जाते हैं, मतलब ना ये काफी मशहूर है, तो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट, राइट। हमको हर चीज का पता होना चाहिए। अगर हमको हर चीज का पता नहीं होगा तो फिर क्लाइंट हमारे सामने आएगा, हम ब्लैंक उसको फेस देंगे, या हम बोलेंगे हमें पता ही नहीं, तो उसका हमारे पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, एक चीज होती है। दूसरा ये होता है कि उसको दूसरा रास्ता मिल जाता है। रास्ते का मतलब है वो दूसरी एक और दुकान मिल जाती है उसको। हमारा क्लाइंट जो हमारे पास ही रहना चाहिए, दूसरी जगह जाएगा। इसमें सुनिए जी, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं कर रहा मैं दूसरी बात भी कर रहा हूँ कि वो दूसरा आदमी उसको दूसरी कहानी सुनाएगा, वो बेचारा कंफ्यूज होगा कि मैं कहानी, या मैं उसके भले के लिए कह रहा हूँ। हमारा भला तो वो अलग चीज है कि पैसे से ही होना है, और तो हमारे पास कोई तरीका नहीं, हमारे मतलब कोई और तरीका ही नहीं हमारे भले करवाने का, हमें तो सिर्फ पैसा दे दो। लेकिन हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर वो चार लोगों की बात सुनता है तो उसको फिर वही बात आ जाती है, वो किसकी माने। जैसे हम तो उसको बोले भी तू श्राद्ध में कर ले शादी, यार क्या फर्क पड़। अब पंडित जी कर वो अधर्मी विधर्मी, तो अब उसमें केस में उसके लिए तो कंफ्यूजन बढ़ गई। और ये बात भी आपको पता ही है सोनिया जी, और बाकी सबको ही पता है कि जो मैं बात कर रहा हूं और जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो रेयर है। रेयर को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ठीक हूं, मेरे कहने का मतलब हम लोग रेयर है। हम लोग रेयर है का मतलब ये हो गया कि जो हम बात कहेंगे उसको, वो उसको कहीं और से सुननी नहीं। वो उसने जैसे मैंने गुण मिलान पे हमने बात की, तो मैंने तो पूरा डिस्कस किया, आपको समझाने की कोशिश की लॉजिकल, लेकिन उधर तो सिंपल है, गुण मिलान मान लिया, बात खत्म हो गई। भैंसे की शादी अगर चूहे से कर दी जाए तो सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, ऐसी बातें कर। अब क्योंकि गूगल में वही है, तो गूगल सत्य है, तो गूगल भगवान है। लोगों के दिमाग में तो गूगल में ये लिखा है, लोग का आंसर गूगल में वो लिखा है। भाई गूगल थोड़ा खुद थोड़ा बता रहा है, तो जो तुमने लिखा है वो गूगल दिखा रहा है भाई। जो और लोगों ने लिखा है वो गूगल दिखा रहा है भाई। गूगल अपनी तरफ से बेचारा गरीब कुछ नहीं कहता। गूगल बेचारे को क्या मालूम है। गूगल लिख रहा है अकबर द ग्रेट, गूगल लिख रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, लिख रहा है गूगल अलेक्जेंडर द ग्रेट ही लिखेगा। अब बताओ क्या ग्रेटनेस है अलेक्जेंडर में। एक ग्रेटनेस का काम किया हो तो मुझे बता दे, तो मेरे भी समझ में आ जाए। मार काटी की है भाई ने, और क्या किया, मच्छर से मर गया बेचारा, गरीब आदमी 33 साल की उम्र में मर गया। क्या ग्रेटनेस है भाई, समझा तो भाई ऐसा क्या काम कर दिया। बोले मार दिया लोग, तो इसलिए हम ग्रेट, तुम कह रहे हो ग्रेट, ठीक है कह लो यार, हम नहीं मान रहे। तो गूगल ग्रेट मान रहा है, हमें तो नहीं मान रहे, सारे तो नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमारी भी सुन लो, ठीक है ना। तो हमारे पास कन्विंसिंग आंसर तो होना चाहिए। एक तो आपके लिए कन्विंसिंग आंसर है जो मैं दे रहा हूं, एक हमें उनको कन्विंसिंग आंसर भी देना, बाकी वो जाने। लेकिन हमने उसी आदमी को कन्विंसिंग आंसर देना है जो कन्विंसिंग आंसर सुनने के लिए तैयार हो। जैसे आप तैयार हो तो मैं दूंगा, अगर आप तैयार नहीं हो तो मेरे को फायदा नहीं। आप कहे तैयार हो, आपने मुझे पैसे दे दिए, अब आप बाउंड हो मेरी सुनने के लिए, मैं की करा, तुझसे पैसे देते सीखे है ना। तो इसलिए अगर जो पैसे देने को तैयार है उसी को समझाना है। जो पैसे नहीं दे रहा, फ्री का कोई मोल नहीं है। अगर आप फ्री में बता रहे हैं तो आप मूर्ख हो, क्योंकि वो बोलेगा वो 11,000 ले दे, वो तो है कहते ने। वो ये नहीं है कि उसकी अकल कितनी है। वो जुमानी तो नाम करेक्शन कराता है, जुमानी, क्यों जुमानी का नाम अखबार में आ गया। और जुमानी के पास जाओगे तो 51,000 मांगे, वो 51,000 मांगे, वो ठीक है, उसने कहना है वास्तु है, वास्तु का एक और लगा दिया मैंने, लो जी हो गया सब ठीक। ये क्या बात है भाई, उसे तो उल्लू का पट्टे बनाया आपने, और कुछ बनाया नहीं भाई, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको पता सब कुछ होना चाहिए। अब वास्तु क्या हैगा ये समझना, ठीक है। तो जितनी भी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं वो पंच महाभूत पे निर्भर करती हैं। वास्तु भी उसी पे है, आयुर्वेद भी उसी पे। तो पंच महाभूत कौन कौन से? अर्थ,
फायर, वाटर, स्पेस, फायर, और एयर एंड स्पेस। हम इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्यों लिखेंगे वो बड़ा सिंपल है कि अर्थ वाटर मिलके कफ हो जाता है, वाटर फायर मिलके पित्त हो जाता है, और एयर स्पेस मिलके वात हो जाता है। इसलिए हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, बाकी कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं। तो वास्तु में भी हमने यही जो पंच तत्व है ये बैलेंस करना। अर्थ का मतलब हो गया कंक्रीट, रोड़ी, प्लांट, गांड, वो तो लग ही जाएगा। अब आपने रहना है तो एक तो एयर फ्लो होना चाहिए घर के अंदर, और एक सनलाइट कहाँ जानी है। तो सनलाइट हो गया फायर, एयर फ्लो ये हो गया। स्पेस को हम अभी डिस्कस कर लेंगे। स्पेस का मतलब ऐसे बच्चे, सोनिया जी आपको तो पता ही है, अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए कह दो तो पूरा बस्ता खोल के बेड पे सब जगह कापियां कापियां फैल जाती है, ठीक है ना। फिर आपको फिर रात को सोना है, फिर वो सारा स्पेस बनाना पड़ता है। तो एक तो स्पेस का वो मतलब हो गया। एक स्पेस का मतलब यह है कि भाई आप बेडरूम है या कोई भी है तो रास्ता आने जाने का अब क्लियर है, हर जगह कुर्सियां नहीं पड़ी चाहिए, फिर वो डाइनिंग टेबल के साथ अंदर लगाओ। किताबों का रैक है प्रॉपर होना, सारी किताबें ऐसे फैली नहीं, प्रॉपर लगा लें तो वो कम स्पेस घेरेंगी और दिखेगी भी कौन सी किताब कहाँ रखी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेस। ये सब में बाथरूम में भी मिरर की जगह स्पेस में, साबुन की टिक्की की स्पेस में, शैम्पू की स्पेस में, है ना। तो ये सब लगाने रखनी है और सब उसी स्पेस में होनी चाहिए। बाकी जगह स्पेस में तो फिर भूल ही जाएंगे कहाँ रखे हैं। अलमारी की स्पेस पुरानी ठिकानी। बट मेनली जो आपको होना करना है वो है वाटर फायर, वाटर फायर एंड एयर। ये तीन जो है आपको करने। स्पेस पे तो हमने डिस्कस कर ली। अर्थ का तो मतलब जो है कि वो अर्थ के ऊपर तो खड़ा है, पिलर जो हो गया दैट इज अर्थ। वो मैंने आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाई थी पहली क्लास में बताया था। अर्थ का मतलब हो गया जिसकी शेप, वेट और स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो मकान की स्टेबिलिटी तो पिलर हो गया, छत हो गया, उसकी वजह से। अब जो है आप मेरे को ये बताओ कि बर्तन कहाँ धोते हो आप? सुनिए, किचन में। चटर्जी से आप भी किचन में ही धोते हो? हाँ, कभी कभी मम्मी को हेल्प करने के लिए धोता हूँ। ठीक है, किचन में धुलेंगे। अच्छा सोनिया जी, वो आप भी किचन में ही धोते हो? आप भी नहाते कहाँ हो? बेडरूम में, बाथरूम में नहाते, ठीक है। कपड़े कहाँ धुलते हैं? वॉशिंग एरिया, बाथरूम में। बाथरूम या वॉशिंग एरिया। हाँ, ठीक है। अब इसमें फर्क है थोड़ा सा कि जिनका घर बड़ा है तो हम पीछे बरामदे में धोते हैं बाहर। नॉर्मली ये होता था पहले, बड़े घर होते थे ना तो वो बाहर बरामदा होता था, बरामदे में धुला करते थे। अब जैसे फ्लैट छोटे हो गए तो बाथरूम में जो है एक वो लगा देते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में धुलती। वॉशिंग मशीन में डाला और धुल जाता है। लेकिन ये बात क्लियर हो गई सोनिया जी कि पानी जो है ज्यादा जो है घर के अंदर दो जगह पे मिलेगा। एक बाथरूम के अंदर, वॉशरूम में, और एक हो गया किचन। अगर आपके बाथरूम में धूप नहीं आती तो कुछ टाइम बाद काई जम जाएगी। कुछ टाइम का मतलब ईयर्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर, ठीक है। और महीनों में वो जो है सीलन सी भी फील होगी, अजीब सीलन किसी वो आएगी, और कीड़े मकोड़े भी पैदा होंगे। तो एक तो पेल्विक बोन, रश्मि जी, बुढ़े बुढ़े आदमी की पेल्विक बोन टूटेगी। बाथरूम में अगर काई है तो फिसलेगा जी, बिल्कुल ठीक बात है। और काई और मतलब जो है वो अजीब सी स्मेल रहती है सीलन की ना, वो फ्रेशनेस वाली स्मेल कभी नहीं रहती। और ये किचन में कॉकरोच भी बढ़ेंगे क्योंकि आप धोगे, धो के तो खाने जो वेस्ट है वो थोड़ा तो नीचे जाएगा, तो कॉकरोच और कीड़े जो हैं वो उसमें बढ़ेंगे किचन के अंदर। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट। कि सनलाइट किचन के सिंक में और बाथरूम में एक बार कम से कम 2-4 घंटे के लिए धूप वहां से होके जाए जरूर।
सर्दियों में कम से कम, गर्मियों में नहीं भी जाएगी तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन अगर सर्दियों में जाएगी तो गर्मियों में जाएगी। मैं ये ठीक कह रहा हूँ? एकदम। और जहाँ एसी लगा है वहां धूप कम से कम आवे, ताकि क्योंकि एसी का जो खर्चा जो है बिजली का कम पड़े, कूलिंग भी बढ़ जाएगी। बहुत गर्मी 45-50 टेम्परेचर हो रहा होगा तो ऐसे में फिर कूलिंग ही नहीं करेगा वो, फिर वो भी एक दिक्कत है। तो अब इसको समझते हैं कि धूप का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन से धूप आती है। तो सोनिया जी आप रहते कहाँ हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद में सूरज कौन से डायरेक्शन से उगता है? सर ईस्ट। ठीक, वेरी गुड। कौन से ब्लॉक में रहते सर सब जगह तो पूरब से ही उगता है ना तो। सोनिया जी यस मैं सर। यार गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ पुष्पेंद्र, मैं रांची की बात नहीं कर रहा यार, शांति। कौन से, गाजियाबाद कहाँ रहते हो आप? घर में रहते हो ना, तो घर में भी मतलब ईस्ट से उगता है। और छुपता है कहाँ जाके? सर छुपता वेस्ट में जाके। वेस्ट में। गर्मियों में कहाँ से उगता है? सर ईस्ट से ही उगता है, लेकिन है जी। सर ईस्ट से उगता है, ईस्ट। और सर्दियों में? सर ईस्ट। और सर वो छुपता उत्तरायण कहाँ? दक्षिण में। छुपता, एक मिनट पुष्पेंद्र यार, मैं अच्छा, गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। तू आया गाजियाबाद कभी? नहीं सर कभी नहीं। जब तू आया नहीं तेरे को कहाँ से पता है भाई? जो गाजियाबाद में है उनको नहीं पता, तुझे पता है यार, तू कैसी बात करता है? बात को समझ यार। ठीक है भाई, चल अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गाजियाबाद में सन कहाँ से उगता है और कहाँ छिपता है। सर वो आपने पहले बताया था जो बताया था, चलो लेकिन रिवाइज कर लेते हैं, है ना? नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट में। आज मैं वो अर्थ का वो नहीं बनाता, आपको याद आ गया तो फिर मैं नहीं बना रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, बट चलो फिर मैं बना देता हूँ, बना देता हूँ। ये सन हो गया, ये अर्थ मान लेते हैं। तो अर्थ जो है 23 डिग्री एंड अ क्वार्टर, वो जो है क्वार्टर तो समझते हैं ना, क्वार्टर 23 एंड अ क्वार्टर डिग्री जो है वो टिल्ट होती है सन की तरफ। तो गाजियाबाद में खड़ी है सोनिया जी, ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया 23 डिग्री या 24 डिग्री हो गया नॉर्थ लेटीट्यूड, जहां पर सोनिया जी खड़ी है। तो खड़ी है तो छत पे खड़ी है, इस समय पे कमरे में नहीं खड़ी। तो इनको जो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ पुल करती है, तो इनका सिर सिर्फ सीधा जो है वो सन की तरफ है। इस समय आज के दिन जो है 21 जून है एवरी ईयर। इस तरह से ही 24 डिग्री अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा, उसको भी अर्थ इस तरफ से खींचेगी, मतलब ग्रेविटेशनल पुल यूं खींचेगा, तो इसका सिर देखो कहां पर है, तो इसके ऊपर जो सन की जो लाइट आएगी वो ऑब्लिक आएगी। So there are summers in the northern hemisphere and there are winters in the southern hemisphere on, and it is at the peak on 21st of June. तो अभी 21 मार्च चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग सीजन आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया में अनुज जी बैठे हैं, उनके यहाँ पर अभी पतझड़ शुरू होगी सर, एक तरीके से ऑटम शुरू होगी।
हमारे यहाँ डे बहुत बड़ा है, डे टाइम बहुत बड़ा हो गया, आप देखोगे डे टाइम बहुत बड़ा है और नाइट टाइम छोटा हो गया, और इधर नाइट टाइम बड़ा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम 21 जून की बात कर रहे हैं, तो सन राइजेस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट। सो इट विल टेक से, अगर हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो सुबह करीब 5:30 बजे उगेगा और शाम को 5:30, नहीं सॉरी, शाम को 7:30 पौने 8 बजे जाके वो सेट होगा। सुबह 5:30 करीब उगेगा और शाम को 7:30 8 बजे जाके सेट होगा। ये 21 जून है। उसके बाद डे टाइम घटता चला जाएगा, नाइट टाइम बढ़ता चला जाएगा, और 21 मार्च होगी, ईस्ट में उगेगा और वेस्ट में छुप जाएगा, बराबर है 12 घंटे। आज के दिन जो है 21 मार्च है, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। और यही जब हम विंटर में चले जाएंगे, 21 दिसंबर में चले जाएंगे, 22 सितंबर में भी, 21 सितंबर में भी, 23 है सॉरी, 23 सितंबर में भी ईस्ट में उगेगा और वेस्ट में छुपेगा। और सर्दियों में वो साउथ वेस्ट, मतलब 21 दिसंबर को साउथ ईस्ट में उगेगा और साउथ वेस्ट में जाके छुप जाएगा। तो उस समय पे मॉर्निंग होगी करीब 7:15 7:30 एंड विल सेट एट 5:30। शाम को 5:15 5:30 तक अंधेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 घंटे का दिन, 14 घंटे की रात। गर्मियों में उल्टा है, 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऊपर होते हैं या सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऐसे नीचे होते हैं, तो फिर डे टाइम और नाइट टाइम में बहुत डिस्पैरिटी हो जाती है। ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में के पास बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल के आसपास बहुत होंगे। अब यहाँ तो 24 डिग्री है, तो अगर हम 60 डिग्री के आसपास हो जाएंगे तो 60 डिग्री में भी लोग रहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग 60 डिग्री पे है, तो वहां पर भी लोग रहते हैं। तो वहां गर्मियों में क्या होगा कि रात होती नहीं, होती है तो थोड़ी सी बहुत दिखती सी है, होती नहीं, दिन नहीं रहता। तो कुछ दिन तक दिन ही रहेगा, कोई 20-25 दिन दिन ही रहेगा। और बिल्कुल उल्टा, मतलब जैसे दिसंबर आ जाएगा 21 दिसंबर को, तो रात ही रहेगी, दिन होगा नहीं। तो कनाडा आप जाओगे या इधर जाओगे तो क्या करते हैं हम, पिछले 6 महीने का दिन और 6 महीने 6 महीने का दिन 6 महीने का बोला रात, था। वो कहने की बात, हाँ। वो होता नहीं। वो तो फिर बिल्कुल, अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर बैठ गए तो बात अलग है, मतलब आप 85 डिग्री पे बैठेगा तो बात अलग है। वहां तो इनहेबिटेंट है ही नहीं ना, वहां तो बर्फ इतनी है ना, तो वहां तो आप रह नहीं सकते, कहाँ रहोगे। तो ग्रीनलैंड पे पहुंच गए ना, वहां नहीं कोई रह रहा, वो रेयर है। मतलब ऐसे ही लोग मजे के लिए लेने जाते हैं। तो मैं बात ये है कि पीला चाकू एक जगह है, ऐसे येलो नाइफ, सेंट वो जो अपने जगह सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग ही कहाँ पर? रशिया। ये रशिया में। रशिया। एक बार जाना हाँ, जरूर, वहाँ पे बहुत बर्फ रहती है। आप एक बार अपने जिंदा होते जाना जरूर वहां। और मौसम कहने का तो वहाँ बहुत पे खूबसूरत शहर, आपने बताया रूस। बहुत ही खूबसूरत, पीटर के नाम पे है। तो पीटर जो है द फर्स्ट रशियन टू लर्न हाउ टू मेक अ शिप। ही वेंट टू, कौन सी जगह है, हॉलैंड। वहां जाके वो शिप कैसे बनता है वो सीख के आया था। राजा था वो वहां का, पीटर, उसके नाम पे है। तो पहले इसका नाम फिर लेनिनग्राद कर दिया था। फिर उसके बाद फिर वो उठा के, जब वो कम्युनिज्म खत्म हो गया, गोबरचोर वाज द लास्ट, मतलब वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीसीसीपी। उसके बाद वो कौन आ गया गोबरचोर के बाद, क्या नाम उसका, बोरिस येल्सिन। तो वापस रशिया बन गया, तो फिर वापस नाम बदल गया उसका, सेंट पीटर्सबर्ग। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि गर्मियों में बिल्कुल गर्मी होगी 21 जून, तो नॉर्थ ईस्ट से उगेगा, नॉर्थ वेस्ट पे खत्म होगा, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। सितंबर। फिर सितंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद फिर ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे।
तो इसका मतलब है कि साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में यहां तो धूप आएगी ही आएगी, क्योंकि सन यूं घूम के जाएगा, तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट पे धूप रहेगी रहेगी। और हमें सर्दियों में ही धूप चाहिए, गर्मियों में तो हमें चाहिए नहीं, जाओ तुम जाओ। जैसे हमें अगर सन रात को उगे तो इतनी लाइटों की जरूरत ना पड़े। अब सन ऐसा बुद्धू है, वो दिन में उग जाता है। इस तरीके से ही हमको जो डायरेक्शन है, अगर बाथरूम की खिड़की, बाथरूम का दरवाजा, किचन, ये साउथ ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट रहेंगे तो जाहिर सा धूप रहेगी। किसी भी बुजुर्ग आदमी की कूले की हड्डी नहीं टूटेगी, फिसलेगा नहीं वो। अगर ये हमारा बाथरूम के डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट रहेगा, तो अगर बुजुर्ग फिसल गया है तो उसको बोल सकते हो आपकी जो बाथरूम का जो डायरेक्शन है वो सर आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में नहीं है, आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। बोलेगा बड़े ज्ञानी हो आप यार, ये कैसे बताया आपने? ये हम जानते हैं। अभी तुम हमें क्या जानते हैं हमें तो पता नहीं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरीके से किचन का भी जो सिंक है उस पर थोड़ी तो धूप आनी चाहिए। आपको फिनाइल की जरूरत खत्म हो जाएगी, फिनाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज सन इज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। तो अब आपको पता चल गया, हम हिंदुस्तान की क्योंकि बात कर रहे हैं, हमें कनाडा नहीं जाना। हमारे यहाँ तो कोई फ्लैट बनेगा, घर बनेगा, तो उसमें किचन और बाथरूम की मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होटल्स। हर होटल के साथ तो कमरा बनेगा, वहां धूप आएगी नहीं आएगी, उनको अपना तरीका निकालना, वो तो आर्टिफिशियल तरीके से सब कुछ करेंगे। हमारा तो घर है, तो हमें एनर्जी कम से कम यूज करनी है, हमें डिसइंफेक्टेंट कम से कम यूज करने, हमें रख रखाव कम से कम नेचुरली ही अपने आप हो जाए तो क्या बात। तो सुबह हम नहाए और सुबह ही धूप आ जावे और बाथरूम सूख जावे। मेरा हमने जैसे झाड़ू से उसको या पोछे से एक बार कर दिया, उसके बाद धूप 2-3 घंटे पड़ती रही। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो 2-3 घंटे पड़ती रहेगी, ड्राई हो जाएगा। गर्मियों में तो खैर पड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाथरूम की और किचन की डायरेक्शन। जैसे कहते हैं ना, कहाँ हो डायरेक्शन, लो जी हमें पता है कहाँ होनी चाहिए डायरेक्शन, हमने बता दी तुमको। ईस्ट वेस्ट तक हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साउथ ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट इज द बेस्ट। बस अपना काम हो गया। साउथ हो गया तो बढ़िया ही, बहुत ही बढ़िया हो गया, तो आग लग रही होगी बाथरूम में। ठीक है, सर्दियों में भी अच्छी धूप मिल जाएगी। अब हमको एयर फ्लो चेक करना है। अब कमरे कहाँ होने चाहिए? जैसे एसी का है तो कमरे हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ होंगे, तभी हमारी जो एसी है उस पे हमारा खर्चा भी कम होगा और कमरे ठंडे रहेंगे। ये भी हो गया, कमरों की भी डायरेक्शन होगी। अब आ गए हम एयर फ्लो, क्योंकि हमारे घर में हम गरीब लोग हैं और इंडिया के अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होती। कनाडा, अमेरिका में सब सेंट्रली एयर कंडीशन ही होते हैं। रशिया में भी सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं। रशिया का तो बहुत बढ़िया है, उसमें एक ही बॉयलर लगा देते हैं पूरे मतलब जैसे एक शहर का एक ही बॉयलर है, वहीं से पानी जाता रहता है। यूरोप वगैरह में वो किचन के अंदर एक गीजर होता है, वहीं से पानी जाता है और हीटर लगे होते हैं हर कमरे के अंदर, तो हीट रहता है। लेकिन इंडिया का जो सिस्टम है उसके अंदर एसी टोटली नहीं है। वो सुबह एक बार, फिर एसी चलाने के बाद एक बार तो खिड़की खोलनी होती है, फ्रेश एयर आए। ठीक है, अब फ्रेश एयर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फ्रेश एयर की डायरेक्शन कैसे है? तो आपको बॉलीवुड के गाने सुना करो। अब आपको ज्योतिष अच्छी तरह से सीखनी है तो आपके पास एक ही रास्ता है, बॉलीवुड सॉन्ग्स। एक तो लव में पता चल जाएगा आपको,
दिल है कि मानता नहीं, तो वो समझ में आ गया सबको, जटरजी जी, वो आज की पत्री होगी, है ना। वो दिल है कि क्या मानता मानता नहीं। नहीं, ठीक है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ये हो गया पांचट बारा। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, ऐसे ना ये। अब हमें हवा की डायरेक्शन का गाना सुनना है, हवा की डायरेक्शन का गाना, हवा की डायरेक्शन का गाना है वो, मनोज कुमार ने गवाया। पिक्चर का नाम है पूर्व और पश्चिम। पूरा पूरब। बड़ा पश्चिम। हैरी जहाँ की कौन सी? उसमें हवा कहाँ से नहीं, इसमें तो नहीं है। है? और कौन सा सॉन्ग था? पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। अब पूर्वा सुहानी क्यों आई? तो डायरेक्शन तो उसने बता दी कि पूर्वा सुहानी पूर्वा से आती है, तो दूसरी क्या होती है? पछवा से आती है। तो एक पूर्वा है और एक पछवा है, दूसरी कोई भी नहीं है। बाकी जो नॉर्दर्न और सदर्न भी अभी मैं बताऊंगा, पहले तो पूर्वा समझ लो। पूर्वा कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। ईस्ट। ये मतलब जैसे मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बहुत ही बुरा बनाया, बहुत ही गंदा है। ये क्या है? ये वाला तो Sorry. इंडिया का मैप। इंडिया का मैप। सॉरी ये है क्या? सॉरी, बहुत सॉरी है सर। ये इंडिया का मैप है। हाँ, अच्छा। थोड़ा सा। सर का ड्राइंग मेरे जैसा ही है। अब ठीक है, अभी अब कर लो यार गुजारा। तुम्हारे जितना अच्छा भी नहीं है मेरा। अरे मेरा ड्राइंग है, इससे भी खराब है। मैं सिक्किम भी दिखा दिया, देखो मैंने थोड़ा सिक्किम भी दिखाया, ठीक है। तो ये अभी इंडिया का मैप हो गया। तो इंडिया के मैप में हमने क्या करना, मतलब हमें डायरेक्शन समझनी है। तो अब हम आते हैं गर्मियों में, तो हमें समझ में आ जाएगा गर्मियां हैं, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है इस जगह पे होगा 50 डिग्री। ये पीक बता रहा हूँ मैं, पीक अमृतसर में, और एक चुरू, यहाँ पर पीक चुरू। आप जब भी गर्मियों में आप सुनोगे गर्मियों का हाल, आखुदे का हाल, मौसम का हाल, तो ये बताएंगे चुरू में 50 डिग्री, 49.8 डिग्री, अमृतसर 48 डिग्री, 49 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये एरिया पंजाब, राजस्थान, ये तप रहा होता है। बाकी भी तप रहे हैं। जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है वो तो प्लेटो है, तप रहा होता है 45 से ऊपर, आग लगी होती है। थम्स अप पी रहे होते सारे ठंडी करके, बाकी बियर पी रहे होते हैं, हाँ? इधर होता है, ये तो 30 ही रहेगा, इसका कुछ ना होना, चाहे सर्दी चाहे गर्मी चाहे बरसात। ये हो गया बे ऑफ, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया इंडियन ओशन, ये हो गया अरेबियन सी। ये तो 30 ही डिग्री रहने। अब क्या होता है, जैसे गर्मी बहुत बढ़ने लगी, तो लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सबसे पहले केरल से मानसून शुरू होता है, इंडियन ओशन से भी, अरेबियन से भी, और यहां से केरल पे मार करती है। सबसे पहले केरल में बारिश होती है, ये टकरा जाती है, यहाँ पर तीनों समुद्र टकरा जाती है। टकराने के बाद ये सीधा यहाँ खिंचती है, यहाँ पर सीधी, यहाँ पर कौन सी जगह है? चेरा पूंजी। आजकल थोड़ी सी बारिश कम हो गई है वैसे, यहाँ चेरा पूंजी है, यहाँ पर बरसात होती है। ये रह जाते हैं एरिया, ये एरिया रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। ये यहाँ पर साइफन, अब ये नेचुरल है, मैं इसको ज्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ। तो वो सक कर जाती है यहाँ पर, और इसके बाद बे ऑफ बंगाल से इस तरफ जो है हवाएं चलने लग जाती है। मतलब ये आपको प्रोसेस बता, पहले यहाँ से शुरू होती है फिर वहां से शुरू होती है।
ये नेचुरली ऐसा होता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ भी 30 डिग्री है या 50 है तो 50 की तरफ भागेंगे। जो सी शोर्स हैं उधर तो ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, ये 24 आवर 365 डेज चलती रहेगी, इधर भी और इधर भी। जहां पर सी ब्रीज लैंड ब्रीज इधर नहीं चलती, ये इधर इतना नहीं हो पाता, बाकी सब जगह चलती है। तो यहाँ भी ईस्टर्ली वेस्टर्ली है, ये ईस्टर्ली है। सुहानी क्यों है? क्योंकि यहां से पानी लेके आई है। ओके। तो ये सारा गर्म का इलाका, ये पूरे इलाके के अंदर जो टेम्परेचर है 40 तो आप जानते ही हो ही जाता है। 40 तो मामूली बात है। और रात को भी मतलब जो है गिरते गिरते 32 से नीचे नहीं जा पाता। तो इसका मतलब है कि ये सारी हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की बस। पढ़ने दो उसके बाद काम करो। हाँ, लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उल्टा बोल गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर हो हाँ गया। जी। सर्दियों में उल्टा हो जाता है। अब ये बरसात होगी, सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। चूरू अमृतसर 0 डिग्री, क्या करोगे? अमृतसर और ये चूरू 0 डिग्री। यहाँ 30 30 30। अब पछवार पश्चिम, सिर्फ ये होता है कि जैसे गर्मियों में मानसून आता है, उसके बाद मानसून वापस जब जाता है इस एरिया में वापसी में जाके बारिश होती है। ये मद्रास की बात कर रहे हैं। मद्रास इज अ ड्राई एरिया, मतलब तमिलनाडु, वो तमिलनाडु में सबसे, या मद्रास में सबसे पहले, या चेन्नई के अंदर सबसे पहले पानी की बोतल बिकी थी। तो ये ड्राई एरिया है, इसके अंदर अक्टूबर में ही होती है बारिश, इसी जब मानसून वापस जाती है। बाकी नॉर्मली आप देखोगे ईस्टर्ली वेस्टर्ली रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा फर्क है। बाकी पूरे इंडिया के अंदर ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती है। तो मनोज कुमार जी ने बिल्कुल सही गाना गवाया, पूर्वा सुहानी आई पूर्वा। इसको अगर हम अपने पुस्तकों में चले जाते हैं तो वो भी मैं समझाता हूँ आपको, मतलब पौराणिक पुस्तकों में चले जाते हैं। कृष्ण जी का एक मंदिर यहाँ है कटक में, एक मंदिर यहाँ है, ये कौन सा? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। ये कौन सा हो गया था? पुरी। सर वो कटक में नहीं है, पुरी में है। जगन्नाथपुरी। हाँ। मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, कटक के पास है, कटक से अटक, सॉरी है थोड़ा सा, इतना तो यार दिल्ली से इतना तो जुगाड़। ठीक, भगवान कृष्ण ने हमेशा मध्यम मार्ग बताया। तो उन्होंने बताया ईस्टर्ली टू वेस्टर्ली। तो ईस्टर्ली वेस्टर्ली जब भी जाती हैं तो बहुत तेज नहीं होती, लेकिन नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस कभी कभी आती है, जैसे नॉर्थ से आ जाती है, ये ओले लेके आती है। ये कब आएगी? अभी स्प्रिंग सीजन के एकदम बाद आएगी। नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस ओले पड़ते हैं, ओलावृष्टि, हिल स्टॉप। रामचंद्र जी कहां से गए थे? कहां तक? अयोध्या से श्रीलंका। श्रीलंका। तो वो कैसे गए थे? ऐसे तीर मारते। नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमेशा तीर मारते आएगी। और ये जो वापस आए थे आराम से, पता ही नहीं चला। तो सदन से जब भी आएगी पता ही नहीं चलेगी, लेकिन नॉर्थ से जब भी आएगी तो वो जो है ओलावृष्टि लेके आएगी। वो मध्यम मार्ग है, भगवान कृष्ण का मध्यम मार्ग है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। और नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस है, मतलब जब रामचंद्र जी चलेंगे तो वो तीर चलाते चलेंगे, सबको मारते चलेंगे, वापस शांति से आ जाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर रामचंद्र जी का, ऐसा क्या चक्कर था मुझे मालूम। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि अगर हमारे घर का एंट्रेंस नॉर्थ साउथ है तो हवा नहीं आएगी। अगर हमारे घर का एंट्रेंस नॉर्थ है या साउथ है, हवा नहीं आएगी, क्योंकि हवा तो ईस्ट और वेस्ट से आना है। तो आपने, ये आपका घर है, आपने
ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपने यहाँ से खोल दिया घर और यहाँ से खोल दिया, अब हवाएं तो यहाँ से आनी, यहाँ से आनी नहीं, सिर्फ तभी आएगी जब ओलावृष्टि होगी। नहीं तो आएगी नहीं। हवा चल रही होगी तेज, आपके अंदर नहीं आनी। तो आपको हवा की डायरेक्शन भी पता चल गई और आपको धूप वाटर की का। डायरेक्शन भी पता चल गई। वाटर वाटर से आपको कर लेना बैलेंस। तो आपका किचन बाथरूम जो होना चाहिए, साउथ वेस्ट। जैसे आपकी एंट्रेंस मैंने दे दी, सुन लो, एंट्रेंस मैंने दे दी यहाँ से, ऐसे नहीं, मैंने एंट्रेंस दे दी यहाँ से, ठीक है। ये बना दी मैंने लॉबी, ये लॉबी बना दी, ठीक है। इधर ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट हो गया। इधर मैं बुजुर्गों के लिए कमरा दे देता हूँ। बुजुर्गों के लिए कमरा क्या होता है, सर्दियों के अंदर उनको यहीं ठहराऊंगा ताकि ये लोग, हाँ, तो सर्दियों में धूप में बैठे रहे आराम से, गोड्डे जो है ज्यादा ठंडे ना हो, धूप का आनंद लेंदे रहे। किचन में यहाँ बना देता हूँ, आपका कमरा यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। बाथरूम किचन यहीं कहीं कर लो जुगाड़, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं आना, ना धूप आएगी ना हवा आएगी, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ फिर भी सब कुछ आएगा मोरलेस। यहाँ तक भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, हवा भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। सो यू विल बी एबल टू नो आपने कौन सा, ये मैंने बड़ा रफ सा बनाया आपको सिर्फ समझाने के लिए। यही अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ से हो गई, ऑपोजिट हो जाएगा सर। अगर साउथ वेस्ट की तरफ हो गई तो इधर से अगर आपकी एंट्रेंस होगी या इधर से आपकी एंट्रेंस होगी तो दिस एंट्रेंस इज नॉट गुड। इधर ना आपको धूप आनी, हवा कुछ नहीं आना। तो वर्स्ट एंट्रेंस कौन सी है, नॉर्थ, वर्स्ट डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द वर्स्ट डायरेक्शन। अगर किसी वास्तु वाले को बोलोगे वो सुसाइड कर लेगा या आपको गोली मार देगा, दोनों में से एक काम करेगा। उसको बोलोगे वर्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ना आनी धूप ना आनी हवा, वो गोली मार देगा आपको। बोलेगा तुम पूरे जो वास्तु विद्या उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तुमने जितने भी होती है ना गुरु सर हैं यूजली तो ये देश है ना डायरेक्शन तो नॉर्थ मंदिर ईस्ट की की, होती है, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ तो ईस्ट की मंदिर में क्यों डायरेक्शन होनी लेना चाहिए, क्योंकि चाहिए। मंदिर में भगवान को तो ना वो धूप धूप चाहिए। चाहिए ना हवा चाहिए, तो मूर्ति में लगाया। मैं तो कह ही रहा हूँ। सर ये तो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाला घर तो बढ़िया होता है, वो तो आंख नहीं, बंद वो तो करके ले मैंने बताया, लेना वो तो चाहिए। मैंने भी वही बोला कि नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस होगी ना, फेसिंग का मतलब क्या, एंट्रेंस हो तो बेस्ट है, तो मैंने आपको प्रूव कर दिया। साउथ वेस्ट से कर दिया तो खराब हो गया। तो एंट्रेंस शुड बी नॉर्थ ईस्ट, बट वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ना तो धूप आ रही है ना हवा, इसलिए एंट्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि ना आ रही है धूप ना आ रही है हवा, अगर हम वहां रहने लग जाएंगे तो ना धूप आएगी ना हवा आएगी। वहां किचन नहीं दे सकते, वहां बाथरूम नहीं दे सकते, तो इन्हीं डायरेक्शन पे देंगे। वो एडजस्ट कर लेना, मतलब कौन सा क्या होगा वो थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा कोई इसका इधर कर लेना, कोई इसका उधर कर लेना, थोड़ा बहुत। एक बड़ा सर जी सिंपल था समझ। ये भी तो बोलते हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया ना कि बाथरूम और किचन जो है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में होना चाहिए। सर कई लोग ये भी तो बोलते हैं ना कि बाथरूम और किचन ऑपोजिट भी नहीं होना चाहिए और दे शुड नॉट शेयर अ कॉमन वॉल आल्सो। सर उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, वॉल का तो कोई ऐसा मतलब नहीं, वो तो क्योंकि टॉयलेट है इधर किचन है तो वो फील अच्छी नहीं आती, थोड़ा दूर हो तो वो ठीक है, दैट इज फाइन। भाई आपने अगर मतलब ये साउथ ईस्ट है, अगर आपने बाथरूम यहाँ दे दिया तो किचन थोड़ी दूर कर दो, मतलब वो वाली बात। साथ में वो तो वो अच्छा नहीं लगता, एडजस्टेड में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो वाली बात है। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी इशू नहीं है।
बट मेनली बात थी डायरेक्शंस की। जैसे डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भगवान क्यों? भगवान इसीलिए कि भगवान को ना तो ऑक्सीजन चाहिए, ना धूप चाहिए, ना हवा चाहिए, ना कुछ नहीं। तो मूर्ति को क्या चाहिए? वो हमें चाहिए ना भाई, हम ही भगवान है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर इंडिया, दैट विल नॉट बी ट्रू फॉर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के अंदर वायु हवा की डायरेक्शन अलग होगी। दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर मेलबोर्न, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हवा की डायरेक्शन, धूप की डायरेक्शन दोनों की फर्क है। मेलबोर्न में तो बिल्कुल अलग हो गया गेम। यहाँ जो सदर्न कोर्स होगा वहां वो नॉर्दर्न कोर्स होगा सदर्न डायरेक्शन में। और जो मेलबोर्न हो गया या पर्थ में ये जो रहते हैं भाई साहब हमारे, उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया मारते हैं ऐसे करके, ऑस्ट्रेलिया करके है, तो मेलबोर्न ना ऐसे करके है, मेलबोर्न ऐसे करके है, तो उधर हवा की डायरेक्शन यहाँ यू, ये हो गया साउथ पोल हो गया ना। तो अंटार्कटिका से आती है हवा, इधर जो है डेजर्ट है। तो यूं आती है या यूं आती है, तो नॉर्थ और मतलब नॉर्थ और साउथ होती है। तो सुबह के टाइम गर्मियों के अंदर 10:30 से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होते होते तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 तो नहीं होता, 45 हो जाता, 45 है। और रात को कितना होता है टेम्परेचर सोनिया जी? सर कहाँ पे? मेलबोर्न। सर मुझे क्या पता। हाँ मैं बता रहा हूँ, रात तक हो जाता है 12 डिग्री। हाँ? रात को हमको कंबल लेके सोना पड़ता है, और दिन के अंदर ऐसी लू चल रही होती है कि आप जल जाओ। और हवा की जो स्पीड है वहां पर 30 से 40 किलोमीटर पर आवर रहती है। हमारे तो इंडिया में बहुत ही मुश्किल से होती है 30-40 में, तो हम भाग रहते हैं भाई ये क्या होने वाला है। वहां तो रहती है 30। वो इसलिए रहती है कि यहाँ पर बिल्कुल ठंड है, अंटार्कटिका में माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, डेजर्ट में 50-55 चल रहा है। तो सी के पास तो बहुत तेज हवा है। सी के पास की बात नहीं कर रहे ना, इधर जो बॉम्बे वगैरह इधर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर इंडिया में 30 से 50 का रेंज हो गया ना, यहाँ डिफरेंट हो गया। यहाँ -40 है, उधर +50 है। अब देखो हवा की स्पीड क्या होगी। हाँ जी सर। आप समझ रहे हैं? शाम को 4:30 बजे ठंडी हवा आने लग जाती है, और सुबह 10-10:30 बजे तक ठंडा रहता है। 10:30 बजे तक गर्म, एकदम गर्म लगने लग जाती है, ये बर्नर चला दिया किसी ने। अब यहाँ पर डायरेक्शन बदल गई, तो यहाँ का वास्तु बदल जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस तरह से वहां की मकान की वो भी बदल जाएंगी। क्या नाम है जो हम मटेरियल यूज करते हैं, कनाडा में, यूएसए वगैरह में लकड़ी यूज होती है, वुड। एक रीजन है कि अवेलेबल बहुत है, दूसरा रीजन है ठंड बहुत है। यहाँ तो सरिये हो गए, सरिये तो ऐसे ठंडे हो जाएंगे, गर्मियों में गर्म हो जाएंगे, तो वहां पर लकड़ी यूज होती है। बीच में ग्लास वूल डाल देते हैं ताकि भाई माइनस के टेम्परेचर में भी आदमी आराम से अंदर रहे। तो आप मतलब जो है यूरोप में रहोगे या अमेरिका में रहोगे, तो वहां पर बर्फबार पड़ने के बावजूद भी अंदर जो है बनैन में बंदा बैठा था, वहां ठंड नहीं लगती। इंडिया में बहुत ठंड लगती है सर्दियों में। तो रश्मि जी बड़ी मजेदार बात है, बस स्पेन गया है, वो ऑस्ट्रियन थी लेडी, उसका डिनर कर रहे थे, बोलती है इंडिया इज वेरी कोल्ड। मैं एकदम से चक्कर में आ गया, मैं कहा इंडिया इज वेरी कोल्ड, ऑस्ट्रियन है लेडी, क्या ऐसी बात कर रही है। मैं कहा जी कहाँ थे आप, मतलब कश्मीर गए थे, कहाँ गए थे? तो बोलते नो नो, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू वाराणसी। क्योंकि वो ज्यादातर जो यूरोपियंस हैं, एक वाराणसी जरूर जाते हैं, दूसरा उनको बताते हैं डेजर्ट जरूर जाओ, तो उन्होंने डेजर्ट देखा नहीं होता ना, वही जोधपुर जैसलमेर वगैरह। तो मैं कहा यार वहां तो ठंड नहीं होती, बोलते हैं द प्रॉब्लम इज मिस्टर तनेजा, बाथरूम इज ऑल्सो कोल्ड, किचन इज ऑल्सो कोल्ड, बेडरूम इज ऑल्सो कोल्ड। हमारे सर्दियों में वो सारे ठंडे होते हैं, उनके सारे गर्म होते हैं। वहां वहां और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम।
घर के अंदर तो वहाँ पे सेंट्रल हीटेड होता नहीं है नहीं, तो वो भी है, साथ में कार भी घर हीटेड है, बस भी हीटेड है, ट्रेन भी हीटेड है, सब हीटेड। सब हीटेड है। वहां तो बहुत रेयर है कि आप बाहर होते हो। घर वाले टेम्परेचर से कंपेयर हाँ, तो वो बोलती है बड़ा है, बाथरूम में होती है मेरे को ठंड लगती है, इधर मेरे को ठंड लगती है। तो कहने का मतलब है कि वास्तु का आप मतलब मोटा मोटा समझिए, इससे ज्यादा कुछ खुजली नहीं है। अब ये कह देना कि इस डायरेक्शन में बंदा रहेगा तो उसकी शादी हो जाएगी, उस डायरेक्शन में रहने लग जाएगा तो उसको प्यार हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रहने लग जाएगा उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, उस डायरेक्शन में रहने लग जाएगा तो बच्चा पढ़ने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। इन्होंने वास्तु को बदल दिया। बदल क्या दिया, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि डिफरेंट डायरेक्शन के डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप इधर चले जाओगे तो आपका नेचर बदल जाएगा, इधर चले जाओगे इस डायरेक्शन में आपका कमरा हो जाएगा, बच्चा पढ़ने लग जाएगा। बच्चे को नहीं पढ़ना। सर ये भी तो बोलते सर हैं, सर ये अगर भी तो ये वो लोग बात बोलते हैं कि आप अगर मुझे ही बताया गया था कि आप वेस्ट डायरेक्शन में चले जाओ मुंबई, या कि आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। मुंबई में कंपटीशन बढ़ जाएगा सर। सर कलर भी तो एसोसिएट करते हैं ये लोग डायरेक्शन कलर से, जी कलर फलानी कर, दीवार को ये रंग डाल दो और अभी वहां कलर आप। भी कर लेते हैं। अभी ये बात तो वो सर वो मतलब नहीं है कि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कनाडा चला जाऊं, अगर मेरे लिए वो डायरेक्शन ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, तो मैं कनाडा चला जाऊंगा तो मैं ज्यादा तरक्की करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। मैं 135 करोड़ लोगों के बीच में तो जगह बना नहीं पाया, तो मैं 3.5 करोड़ लोगों के बीच में क्या जगह बना पाऊंगा सर? ये तो कहने की बात है। वो तरक्की इसलिए कर जाते हैं वहां पर जाके लोग कि रश्मि जी, मैं एक जगह है पेवा, हरियाणा में। पेवा का मैं सबसे मतलब मशहूर जोशी हूँ, घर घर में मेरे को जानते हैं। मतलब घर घर में कोई भी किसी ने अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, मेरे से बिना पूछे ना जावे। और पेवा में तो आप जाओगे तो जितने मर्जी पैसे दे के आओ, क्योंकि सारे पंडे हैं उधर। तो वो पंडा मेरे को बोल रहा है, बोलता है यार मंगी, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं क्या करेगा यार, यहीं रह रहे। बोलते यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर सकते, वो पंडित हो गया ना। अब पंडा कोई काम नहीं कर सकता, आम की रेडी नहीं लगा सकता। बोलते उधर तो मैं कोई भी काम कर लूंगा। तो आप समझे ना, तो पंजाबी जो यहाँ सक्सेसफुल नहीं है पंजाब में, वो वहां जाके इंग्लैंड में जाके झाड़ू भी लगा लेगा, पोछा लेगा, पेरियों के बेर भी तोड़ के कमा लेगा। $100 उसको दिन का मिल जाता है, आपको तो पता ही है। लेकिन वो पंजाब में उसको लगता है बेइज्जती हो रही मेरी, तो इसलिए वो वहां जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कोई रीजन नहीं है कि वहां पर वो इज्जत वाली बात कोई है नहीं, सारे ही वही काम कर रहे हैं। और वेस्टर्न जगह पे, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसके अंदर श्रम मतलब मेहनत को क्यों उन्होंने ज्यादा रिस्पेक्ट दी। हमारे यहाँ पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। शूद्र काम करें या छोटा काम कहते हैं ना हम, जैसे नाई का काम हम छोटा कहते हैं, कुल्ली का काम छोटा कहते हैं, रिक्शा चलाने वाले आदमी को हम छोटा समझते हैं। ये तो बात, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब कहती है लोग, मतलब समझते हैं लोग। करना नहीं चाहिए। वहां शर्म को अच्छा इसलिए माना, वहां शर्म की बहुत जरूरत थी शुरू से ही, क्योंकि सर्दी ठंड इतनी होती थी। शर्म करेगा नहीं, लकड़ी काट के नहीं लाएगा तो भाई जलेगी नहीं, तो रात को सोएगा कैसे? यहाँ पर शर्म की उतनी जरूरत, टेम्परेचर की इतनी डिफरेंस नहीं है, खाने पीने वो नेचुरली सब उगता है। माँ पार्वती की जो आशीर्वाद हिंदुस्तान को मिला, कहीं नहीं मिला। नेचर ने जो हमको दिया कहीं दिया ही। फल सब्जी सबका जो वैरायटी हमारे यहाँ मतलब वो सोची नहीं जा सकती। आप यूरोप चले जाओ, केला खा लो और टमाटर खा लो, आलू खा लो, एक ही टेस्ट है। आंख बंद करके समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर केलों का भी फर्क है, आम की वैरायटी पूरी एक जिंदगी में आम की पूरी वैरायटी नहीं खा सकता। हाँ। तो यहाँ पर श्रम को तुमने इज्जत नहीं दी, देनी चाहिए, वो अपने आप पॉइंट। तो कनाडा में इसलिए हम या वेस्ट में इसलिए कह देते हैं पंडित, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई आपका पर्टिकुलर प्लेनेट अच्छा हो तो वो ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं आपकी बात, वो वाली बात भी समझ लेते हैं। तो जुपिटर का हो गया नॉर्थ ईस्ट,
सन क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट। और वीनस क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ठीक है। मार्स साउथ, राहु केतु साउथ वेस्ट, सैटर्न, ये डायरेक्शन है। ठीक है। और कौन सा रह गया? मून रह गया। सर अगर ये लॉजिक वास्तु का जो लॉजिक आपने बताया, अगर ये महावास्तु के स्टूडेंट या नरेश वास्तु के स्टूडेंट को बता दिया जाए, डिप्रेशन में आ जाएंगे सर। दे हैव स्पेंट 5 लाख रुपीस, 4 लाख वो रुपीस सुसाइड कर लेंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, ओनली टू लर्न वास्तु। वो सुसाइड कर लेंगे, वो सुसाइड कर ले तो अच्छा है, क्योंकि जीने का कोई मतलब भी दे नहीं है। ऑल हैव बिकम आचार्य। आचार्य, मैं आचार्य नहीं हूँ, वो आचार्य बन जाते हैं। मैं ऐसे टाइम खोटी करे 30 साल, वो 3 दिन में आचार्य बन गए। उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम फैक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे भारतीय ज्योतिष में ये वाली डायरेक्शन डिफरेंट प्लैनेट की है। ठीक है ना सर मरकरी बुध कहाँ गया? नॉर्थ मरकरी। मरकरी मरकरी। लो सर जी। ठीक है ना। आप वर्ल्ड का नक्शा बना लो, आपको बात समझ में आ जाएगी सारी की सारी सर। अमिताभ चटर्जी जी, आपको बात समझ में आ जाएगी अगर आप वर्ल्ड का मैप रख लोगे इसमें। नॉर्थ में क्या है? इंडिया से चाइना। मरकरी किसका प्लेनेट है? बिजनेस, कम्युनिकेशन। बिजनेस। बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस, हाँ। तो चाइना में तो टिल 1850 हम्म 60% of the world trade was done between India and China. Till First World War, America contributed 0.5% of the world total trade. 0.5%. Even, मतलब just 100 years back. India contributed 26% to 28% of world trade since 0 Ages. CE till 1850 CE. Common era. China was also more or less the same. कभी चाइना ऊपर तो कम हम नीचे, कभी वो नीचे तो कभी हम ऊपर, है ना। कभी वो ऊपर तो हम नीचे, कभी वो नीचे तो कभी हम ऊपर, बस ये। ठीक है। साउथ ईस्ट में, ईस्ट में क्या है सर जी? इंडिया से ईस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश तो अपना ही हो गया ना। हाँ, थाईलैंड, हाँ, वियतनाम। थाईलैंड, वियतनाम, हाँ। साउथ ईस्ट मतलब यही हो सर सिंगापुर, मलेशिया। यही सब हो गए, यही सब हाँ हो गए ना। जी। साउथ ईस्ट एशिया यही सब हो गए। Yes, ईस्ट sir. साउथ ईस्ट यही है ना। मोटे मोटे मोटे। मोटे। नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया? इंडिया का कौन सा पार्ट हो गया सर? इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वो जो आसाम सर वगैरह। असम मेघालय वाली बॉर्डर। हाँ हाँ। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? नॉर्थ सर वेस्ट अगर कश्मीर का ऊपर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। साउथ में, इंडिया का साउथ में श्रीलंका। श्रीलंका कह सकते, तो थोड़ा इधर है। ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका नहीं। एक श्लोक लिखा है, आप जाना द्वारकाधीश, श्लोक लिखा है उसमें, लिखा वो सोमनाथ के टेम्पल में लिखा है, सोमनाथ के टेम्पल के अंदर लिखा है। बोलता है इसके साउथ में सिर्फ एंटार्क्टिका है, पूरे इंडियन नेशन को खत्म करके सिर्फ। अच्छा, गुजरात से बता रहा हूँ सर। अच्छा, और कोई नहीं है, कोई देश नहीं है? आप बता दो कोई देश है, कोई टापू भी नहीं हाँ, है सर। मॉरिशस भी कुछ साउथ नहीं, में पड़ता है, साइड डियोगो में है, गार्सिया भी उस साइड तरफ में ही है। पड़ता है। हाँ हाँ।
यूरोप, राइट। ये है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर डायरेक्शन दी हुई थी, ये सब बकवास था। 500 साल पीछे चले जाओ, यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी। नहीं, इधर सब जगह या तो स्पिरिचुअलिटी है या बिजनेस एंड ट्रेड है कि नहीं? एकदम सही बात। आप हमारे ऋषि मुनियों या जो हमारे ज्योतिष बनाने वाले लोग हैं उनकी इंटेलेक्ट को आप कंपेयर करके देखो, इट इज अनकंपेरेबल। जो ज्ञान आया हमें बंगाल है, असम है, या आप यूं कह लीजिए हिमालय भाई बैठ के लोग सारे के सारे, नेपाल हो गया, नेपाल भी तो हो गया ना, वो भी तो आप मान के चलोगे उधर ही सारे ऋषि मुनि, भूटान, यही सारे ऋषि मुनि बैठ के सारे मतलब मेडिटेशन करते थे, या ज्ञान उपार्जन तो सब यही जगह से हुआ ना सर। ज्ञान उपार्जन तो यही हुआ ना सर, ट्रेड हमारा चाइना से हुआ, और फैलाया भी हमने ज्ञान जो है वो हमने जापान तक, नॉर्थ ईस्ट तक फैलाया भी है, तो फैलाया भी है। ठीक है भैया, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट हो गया सर, इस इधर तक तो हम ज्ञान मतलब बहुत रहा है, यहाँ बहुत तक्षशिला था, वहां पर तो बहुत ज्ञान का चर्चा। तक्षशिला का तो मैं हूँ सर। ओह अच्छा। वहां 47 में हम आ गए सर। ये भाटिया साहब भी तकरीबन वहीं के हैं, सूद ये सपना जी भी तकरीबन वहीं के हैं, हम वहीं के। बहुत कल्चर सेंटर था, एजुकेशन का सेंटर था वो। सर जी वो आम्बी राज था, और कौटिल्य वहां का वो तो हिंदू जगह था, वो पूरा जगह ही तो हिंदू राष्ट्र था। कौटिल्य वहीं का प्रोफेसर है सर। कोई बात नहीं, वापस ले लेंगे, साल 1.5 साल की बात है। राज जी मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे। यहाँ तक तो मार्च साउथ है, ये बकवास है, इसको मतलब लेना देना नहीं। ये अफ्रीका है, साउथ वेस्ट राहु केतु, राहु केतु ही रहते। और सैचन जो होगा यूरोप, यहाँ भी कोई नहीं रहता। इसीलिए देखिए सर, यूरोप में श्रम का इतना वैल्यू है क्योंकि सैटर्न है वहाँ। आप सर देखो, खुद ही ज्ञानी हो सर, देखो ज्ञान भर रखा है आपने, भूल रहे थे सर सिर्फ आप। तो सर 5 मनु हुए, तो हमारी जो पुस्तकें कहते हैं 5 मनु हुए, 4 मनु की औलादें हुई, एक मनु की औलाद नहीं हुई। एक मनु है अफ्रीकन, आप देखोगे उनका डीएनए बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी बुद्धि शुद्धि सब बिल्कुल शुद्ध बुद्धि है उनकी। सारे ड्रग्स का काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ढंग का काम ही कोई नहीं करता। ओबामा की भी अकल वही थी, लड़ाई की है उसने और कुछ नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार ले गया, लेकिन उसने जितना कलेश किया है कोई नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा, जितनी लड़ाइयां उसने की। एक मनु है जो सर ये हो गए, जो मतलब हमारे मेरी जैसे शक्ल है, इस पे मैं प्लेट मार दूं तो कैसी हो जाएगा, मैं ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गए जापान, कोरिया, कोरियंस, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, तो ये एक ब्रीड होगी। मंगोलियन, हाँ मंगोलियन ये एक ब्रीड होगी। अफ्रीकन एक ब्रीड होगी। एक ये जो ऑस्ट्रेलिया में म्योरीज हो गए, अमेरिका के अंदर ये रेड इंडियंस वगैरह हो गए, ये एक ब्रीड होगी सर। अब मैं एक ही लिख देता हूँ, रेड इंडियंस लिख देता हूँ। एक हम हो गए इंडियंस, चौथी ब्रीड। अब यूरोपियंस कौन से? सो देयर वाज एन आइस एज अराउंड 10,000 years back, so some of the Indians drifted towards Europe, तो उनकी पिगमेंटेशन खत्म होगी, तो दे बिकेम यूरोपियंस, जो टुडे जो आज यूरोपियन। तो ये 4 मनु हुए थे, ठीक है सर। तो ये है सर हमारा डायरेक्शन का लेना देना। क्योंकि सर वो जो एरियन अब ये बताएंगे, एक मिनट है, अब ये बताएंगी क्या नाम है, सपना जी, इनकी क्लास में मैंने ये बात नहीं करी थी। सपना जी ठीक बात कह रहा हूँ? वो बाई चांस हैं भूल गए हैं? नहीं, बैंडविड्थ स्लो हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, स्लो हो गई थी। धनंजय से भी कभी ये बात नहीं होगी, शमीना से भी कभी बात नहीं, बाई चांस मतलब
मतलब मैं हर टाइम पे बोल नहीं पाता हूँ, शायद कई बार कोई चीज रह जाती है। सो ये डायरेक्शन का कहानी ये है, जो हमारी अगर हम विश्व की देखते हैं तो ये डायरेक्शन क्यों कही गई। आज डिफरेंट हो गया, ये वेस्ट बेस्ट हो गया। आज की बात करें, वेस्ट आज बेस्ट है ना? तो चीजें बदल गई। अब मार्स, अब साउथ को हम क्या कहेंगे, अब साउथ को ऑस्ट्रेलिया ही कहेंगे, अब क्या करें। तो अब ऑस्ट्रेलिया ही बढ़िया हो गया हमारे लिए। वैसे एक्चुअल में नहीं है ये, खैर बाद में भी घटिया हो जाएंगे, लेकिन जल्दी मतलब ज्यादा टाइम की बात है, 2 साल की बात है, लेकिन ये होगा। अब आ जाते हैं कलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पूछते हैं कि मैं कार कौन से कलर की लूं, कपड़े कौन से कलर के पहनूं, ये लोग पूछते हैं। ठीक है, तो वो पूछते रहे तो हम के क्या करना होता है कि जो उसका अच्छा प्लेनेट है, जिसमें 6, 8, 12 नहीं है, वो कलर हम बता देंगे उसको कि भाई तुम, जैसे मून किसी का अच्छा है, एग्जाम्पल में जैसे लगा हुआ है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई पूछे मैं कौन सी कार लूं, तो हम कहेंगे आप ये सफेद कार ले लो। जैसे सफेद, क्योंकि मून का कलर व्हाइट होता है, मैं भी सबके कलर लिख दूंगा, मून का कलर व्हाइट होता है, तो आप ये ले लो। जुपिटर का भी ठीक है, या आप येलो ले लो, लेकिन ये शनि का नीला होता है, ये इसमें 6, 8, 12 है, ये मत लो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो 10 साल बाद भी आएगा तो हम यही कलर बताएंगे उसको। 20 साल भी आएगा, हमने एक सिस्टम बना लिया कि उसको ये बताना है, ये कलर होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन कार के कलर से क्या उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है, या कार की जिंदगी में बदलाव आना है, वो नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट लिखा है तो एक्सीडेंट होगा। वो कार की कलर देख के नहीं होगा, ट्रक देखेगा। नीली कलर पे, नीली गाड़ी पे चढ़ाऊं या पीली गाड़ी पे चढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। अगर उसकी ब्रेक फेल होगी तो नीली, पीली, हरी, गुलाबी सारी चली गई। नैनो का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, नैनो का कभी एक्सीडेंट नहीं सुना होगा कि बंदा मर गया। बहन मायावती में क्यों मरते लोग? क्योंकि वो, उसके बाप ने उसको पैसा दिया नहीं, और उसने उस दिन दारू पी ली, कार चलाई, BMW पेल दी जाके मेट्रो के पिलर के अंदर। कार के कलर से मतलब नहीं, कार के ब्रांड से मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा दुख तो मेरे को डायना का है। गाड़ी गलत चलाई ना सर, क्योंकि पेपराजी जो है उसका फोटो खींचने के चक्कर में थे, उस चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब जो मैंने अखबार में पढ़ा है, अखबार वाले झूठ लिखते हो तो मैं जानता नहीं। अब उससे कार के कलर का क्या लेना देना। लेकिन गुरुजी हमारे, अब 25-30 साल पहले की बात है, तो हमारे गुरुजी एक दिन कलर बता रहे, भाई कौन से कलर ठीक है, कौन से कलर खराब। तो चटर्जी आपको पता नहीं है, सोनिया को भी पता नहीं याद होगा नहीं होगा, रश्मि जी को याद होगा, पारुल की उम्र नहीं पता मुझे। 31 सर। फिर तेरे को नहीं पता होगा। तो रेड लाइन बस होती थी इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। रेड लाइन DTC जो है वो, मतलब उसके पास पैसे खत्म हो गए, जाट सारे जो है टायर बेच बेच के उन्होंने DTC का भट्ठा गोल कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलाना है, पैसा है नहीं, कि जो कोई भी बस एक पर्टिकुलर रूट पे डालना चाहता है तो वो डाल ले, इतने हमको पैसे दे दे और कमा ले। तो उस समय पे लाइसेंस राज टाइप का ही होता था। तो पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों ने ही बसें अपनी लगाई, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। अब वो जो है, जो ड्राइवर होते थे वो सारे लगा के चलाया करते, और पीछे वो हमारे जैसे लोंडे लपाड़े, जब लाल किला लाल किला लाल किला लाल किला लाल किला लाल किला, जब टेसन 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 टेसन, तो पीछे ऐसे होता था, वो मारते रहते थे। और फिर एक बस दूसरे बस को ओवरटेक कर रही है,
मेरी सवारी तूने नहीं उठा ली, तेरी सवारी मेरी नहीं उठा ली, कार से भी ओवरटेक, साइकिल वाले से ओवरटेक, स्कूटर वाले, कभी किसी के साथ एक्सीडेंट तो कभी किसी के साथ एक्सीडेंट। वो पी अलग से होती थी, 18-18 घंटे गाड़ी चलाती। तो गुरुजी के गुस्सा आ गया। गुरुजी ने ज्योतिष की क्लास ले ली। बोलते हैं जो लाल रंग है, रेड जो है, मंगल का है। मंगल जो है आग है। आग सबको जला रही है, ये एनर्जी है, एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो गई है। ठीक है सर, इसलिए वो डेंजर जो है लाल है, इसमें एनर्जी होती है। इसलिए लड़की जब लाल कपड़े पहनती है तभी उसकी मतलब करके ही शादी करते हैं। खून लाल है, आग है, फलाना ठिकाना। उन्होंने तो लाल को ऐसे फेल दिया कि लाल जैसा तो घटिया कलर कोई नहीं। और अगर नीला कलर कर देंगे, एंड में बोले नीला कलर कर देंगे, तो फिर वो धीरे धीरे चलेगी। अब फैक्चुअल क्या है बात, वो यही है कि कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अरे भैया वो पी के चला रहा है, जो लाल रंग की गाड़ी चला है, जो काले चाहे नीले चाहे पीले, उससे क्या लेना देना भाई? क्या मतलब है? हाँ। बट वो गुरुजी, अब हम नए नए जोशी बनने के चक्कर में तो हमें लगा गुरुजी की बात तो यार सही लग रही है, डेंजर भी लाल है, ये सब भी लाल है, वो सब भी लाल है। लेकिन हमारे कॉमन सेंस हम घर छोड़ा है कि ट्रेन क्यों लाल है, ट्रेन भी तो लाल है। और एक लड़की खड़ी हो गई जब गुरुजी का लेक्चर खत्म हो गया, वो तो गुरुजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? बोले हाँ पूछो। और लड़की सुंदर बहुत थी। अब सुंदर होगी, मेरे को आज तक याद है, तो फिर सुंदर होगी। भाटे साहब बताना यार, मेरे घर में है, फोन करके मत बताना। घर वाले तो वीडियो देखते हैं जी, घर वाले तो यूट्यूब पे देख लेंगे। नहीं मतलब आप मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैंने नहीं दसना। लड़की बोली सर मैं बॉम्बे से हूँ, बेस्ट जो बस होती है वो भी लाल है, वो तो नहीं मारती। वो क्यों नहीं मारती सर? गुरुजी का जल्द जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब क्या, रेड लाइट लाल क्यों होती है, डेंजर में लाल क्यों रखा होता है, वो बड़ा सिंपल सा साइंटिफिक बात है कि उसकी जो लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो बड़ी होती है, इसलिए वो पहले पहुंचती है। इसलिए कोई भी खतरे वाली बात है वो लाल रंग में लिखा जाएगा जरा। इससे रेड लाइन मार रही है इसका कोई अर्थ नहीं है। और जिनको याद हो, भाटिया साहब को याद होगा जब ब्लू लाइन बन गई, वो उसके बाद ब्लू लाइन भी बनी, रेड लाइन बाद में ब्लू लाइन, वो भी उतना ही मारती थी, कोई फर्क ना पड़ा। वो मतलब प्रैक्टिकल भी हो गया। तो रीजन वही रहा कि कलर से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस छोड़ के हमें कुछ नहीं करना। मेरा एक ग्रुप भी है फेसबुक पे, तो उधर एक लड़के ने लिख दिया ब्लैक रंग जो है घटिया, सत्यानाश, काले रंग की रात हो गई। काला रंग जो न्यूजीलैंड की टीम का है, वो कभी वो वर्ल्ड कप जीत ना सके। काला रंग मनहूस है। काला रंग के कपड़े पहन के शमशान घाट में जाते हैं, गोरे तो वही पहन के जाते हैं काला। मैंने उसको लिख दिया कमेंट में कि भैया आपके बाल और आंख का डेला काला है। अब वो भाई साहब गुस्से में आ गया, बोलता मिस्टर तनेजा यू डोंट टॉक एनी लॉजिक। मैं कहा भाई मेरी फिर बात सुन ले, तू अपने आंख अपने बाल कर ले और डेले पाड़ ले। अगर ये खराब लग रहे हैं तेरे को तो अजीब आदमी है यार। अब मेरे जैसा आदमी तो होलिया काम, मैं तो अनिल कपूर के वो कंपटीशन में हूं। अब मैं कहां से बाल निकलवाऊंगा भाई? अब कुछ तो अकल लगा लो। सिंपल सी बात है, सर्दियों के अंदर गहरे रंग के कपड़े पहनने, तो बचपन में पढ़ा, गर्मियों में लाइट रंग के पहना। कमरे का जो कलर है दीवारों का वो गहरा हो ही नहीं सकता। अब नीला कर लो, हल्का पीला कर लो, उससे यही होते हैं कलर्स, और तो कोई दूसरे कलर होते ही नहीं। अगर लोहे का गेट है
तो वो तो गहरे रंग का ही होगा। अगर उस पर सफेद पेंट कर देंगे तो उसका जंग जो है दिखेगा। आजकल तो बात ही खत्म होगी स्टेनलेस स्टील क्या। सिंपल सी बात है, बेमतलब की बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम ये पब्लिक को नहीं कह सकते क्योंकि रोला इतना मच चुका है। अब वास्तु का रोला मच चुका है। जैसे पारुल जी बता रहे 5-5, 7-7 लाख रुपए की फीसें हैं। यस गुरु सर, जी मुझे भी सर मुझे किसी ने बोला था, एडवाइस किया था, भाई तू वहां से कर ले, आचार्य बन के निकलेगी और 1 लाख तो एक ही कस्टमर दे देगा, तो 1 महीने में 30 कस्टमर और 30 लाख पॉकेट में। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकती पारुल जी इसमें। उसमें क्या होता है देखो, वो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इट इज द वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब हो गया, आपने देखा होगा 1.25 घंटे तो मेरी जान खाते हैं। कई बार तो 2-2 क्लास में पढ़ा नहीं पाता, मेरी जान खा में। उधर सवाल का जवाब नहीं देते गुरु जी। गुरु जी डजंट गिव आंसर टू द क्वेश्चंस। उधर क्या होता है पारुल जी, 3 दिन के अंदर आपको इंजीनियर बना देते हैं। भाटिया जी आप जानते हैं, हम सालों तो पहले पढ़ाई करते हैं। पहले तो 12वीं तक पढ़ेंगे, फिर वो उधर ग्रेजुएशन करनी है तो इंजीनियरिंग की वो 4 साल की होती है। आर्किटेक्चर तो 5 साल का कोर्स। उसके बाद आर्किटेक्ट जब बाहर निकलता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, ही जस्ट नोज द बेसिक्स। हम इंजीनियर बन के नहीं, मैं और भाटिया साहब, मेरी आयशर में नौकरी लगी थी तो वो पुराने 30-30, 35-35 साल मैकेनिक पुराने जो थे, तो हम, मेरी उम्र थी हार्डली 20 साल, वो देख के हंसते आ गया मैं इंजीनियर। हम तो यूं करके भाग जाते, हम आता जाता तो कुछ था। हमें क्या मालूम मतलब कि भाई है क्या। वो हमको इंजन के रूम में ले गए तो इंजन कितनी आवाज थी, तो उधर डर के बाहर आ गए। अच्छा वो गियर बॉक्स है, हमें पता नहीं गियर बॉक्स कैसे बनता है। फिर हमको प्रेजेंटेशन दी, कुछ समझाया, लेकिन हमें समझ कुछ ना आवे। तो ये सारी चीजें होती थी। और समझते समझते किसी एक चीज के अंदर, जैसे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चला गया, हमारा कोई क्लासमेट वो एयर इंडिया में चला गया, भाटिया साहब भी ऑटोमोबाइल वाले में चले गए, कोई किसी में चले गए। तो भाटिया साहब जो है वो लाइट और मेकल वो हॉर्न वाले में चले गए या नहीं सर, स्विचेस मैं वाले। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री था ना, हीरो होंडा, यामा, हाँ वो स्विचेस वगैरह में बट चले गए, सेम बट सेम उनका नहीं वो था। स्विच वाले में ऑटो रह गए। इलेक्ट्रिकल से रह गया जी। ऑटो इलेक्ट्रिकल में रह गए। अब उसके अंदर इनको ज्ञान है, बाकी इनको टायर का पूछो तो नहीं पता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पता होगा, मैं ये नहीं कहता पता चल टायर का नहीं पता। मेरे को ऑटोमोबाइल का पता, मेरा भाई का मुझे सिर्फ पता है। मुझे तो यही पता है कि भाई मैडम जी क्या खिला रहे हैं, आज कुछ खिलाओगी मैडम। एयर इंडिया में गया, बोले घर से नहीं खा के आए तुम। एविएशन का तो हमें यही पता है, एयर इंडिया में चले गए, बढ़िया अच्छा वाला भाई जज होता है। तो मैं कहा बुआ जी खाने को क्या मिलेगा, बोला तेरी माँ दी पुआ, मैं तेरी पुआ लगती है। मैं कहा जी एयर इंडिया में तो पुआ और माछियां ही लगती हैं जी। सिर्फ वो जो गो एयर और जो स्पाइस जेट है उसमें कुछ फीलिंग आती है कि जो विमान परिचारिका, तो उधर बैठ जा तू, चुप करके खा के कुछ आते नहीं यहाँ। तो मैं तो इतना ही पता है भाई, और क्या मालूम उन्हें। तो कहने का मतलब है ये 3 दिन के अंदर पारुल जी आपको वास्तु इंजीनियर बना दें। यस सर, उनका मुझे पूरा प्रोग्राम पता है, क्योंकि मुझे किसी ने डाल ही दिया था कि तू कर ले, लेकिन मैंने वो किया नहीं, बच गई मैं बताता हूँ 2 टाइप के। क्या होता है, आप कहाँ रहते हैं पारुल जी? हाल तो अभी तो दिल्ली में ही हूँ सर। तो समझ लो मैं आया हूँ गिद्दड़बा। गिद्दड़बा पंजाब में गिद्दड़बा जगह है, पटियाले के पास। अब मेरे को बताया कि गुरु जी का उधर है, क्या नाम है, प्रोग्राम है इधर वेस्टिन होटल गुड़गांव में। अब मैं गिद्दड़बा से ब्रीफ केस में पहुंच गया जी। अब उधर 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन का उन्होंने जो 1.5 लाख रुपया जो बेसिक कोर्स है ले लेना, हमने जमा करा देना। तो हमने उधर होटल में रिसेप्शन में पूछना कि ऐ ना मैं गिद्दड़बा तो आया, ਇੱਥੇ ना गुरुजियां दा वो प्रोग्राम हो रहा वास्तु दा, कितने हो रहा जी। अब उधर तो लड़की होती है, वो टाई शाई पहन के बैठी होती है, वो खड़ी होती है, सॉरी, रिसेप्शन फ्रंट ऑफिस में। You just go straight, take a right turn, and then they're left. You go to the second floor on the Emerald Hall. They are running that.
अब मुझे ये अंग्रेजी समझ नहीं आई, मैं आया गदड़बाज मैं समझा नहीं तो से वो तो फिर अंग्रेजी में गो स्ट्रेट टेक अ राइट टर्न, वो तो फिर वही बोलेगी। अब मैं खिसता हिलता स्ट्रेट का मुझे ऐसे गया तो मुझे लगा कि स्ट्रेट ही जाना, तो मैं गया तो वहां पर मेरे को मिल गया अनुज जी। अनुज जी भी लिफ्ट पे खड़े हैं, मैंने ऐसे पूछ लिया जी इथे वास्तु, हाँ मैं भी उत्थे ही आया। अनुज जी ने भी यही बोल दिया पंजाबी में, मुझे लगा पंजाबी बंदा मिल गया। हम ऊपर गए, वो चाय और कुकीज सब खा रहे थे और कॉफी भी रहे। चाय कैसी होती है 5 स्टार होटल की, सपना जी से बेटर यहाँ पर कोई नहीं बता सकता, मैं गारंटी से बता सकता हूँ। सर सपना मैं जी भी सही बता कहा। सकती हूँ, आई वर्कड इन अ 5 स्टार होटल फॉर 5 years, तो आई एम मुझे सॉरी बहुत टू अच्छे से पता है सर। आई एम सॉरी टू हियर दैट। Sir, I lived there all my life. ऑल माई लाइफ इन 5 स्टार। अब बता बेचारी देख क्या, सर सपना जी शी जूनियर हो लिव्ड गई इन 5 उनकी, स्टार, कितनी जूनियर हो सर क्या गई। किस्मत बेचारी स्टाफ की। कैफेटेरिया से वेट करती थी कोई दे दे। स्टाफ से कोई बना दे ये पी नहीं जाती बेचारी, चाय को तरस की पूरी जिंदगी 5 स्टार में बैठ, बस ये है। सपना ही सही कह रहा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और ऊपर से कुकी। लेकिन मैं गिद्दड़बाज से आया, मुझे लग रहा है कि वो कुकी तो ठीक ही होगी, मेरे ही टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं वो जब अंदर पहुंचा तो गुरुजी आ रहे हैं। अब गुरुजी के 10 चेले अपने होते हैं, 40-50 चेले जो होते हैं वो नए आए। अब अनुज जी जैसे उठे, उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट कर दिया, गुरुजी ने उसको डांट के बिठा दिया। मैं तो वैसे ही डर गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जो आया उसी को डांट दिया, तो मैं गिद्दड़बाज से हूं, मेरी क्या औकात। अब गुरुजी जो बोले तालियां मारे। मुझे लगा कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा, मैं ही बुद्धू हूं, क्वेश्चन मैं पूछ नहीं सकता, इतनी मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि 2 की बेइज्जती मेरे सामने हो चुकी है। ताली सारे मारते हैं, समझ कुछ आया नहीं। अब वह वास्तु सबसे पहले कहाँ करता हूँ पारुल जी, जाके अपने साले के घर करूंगा जाके, जो आप कह रहे हो लाख रुपया। तो गुरुजी ने बता दिया तुम 25,000 के आदमी तो हो गए, अब तुम वहां जाओ और जाके पैसे ले लो। अब कौन पारुल जी देगा 25,000? मैं किसी के घर चले जाऊं, सुरेंद्र भाटिया साहब के घर, भाटिया साहब 25,000 रुपए दे दो, क्यों देंगे? पागल कुत्ते ने काटा। लाख रुपया दे दो, वो कह रहे पागल कुत्ते ने काटा, क्यों दे देगा कोई लाख रुपया भाई? ओके पेड़ पे लग रखे हैं, तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। साले से ज्यादा कोई कन्विंस हो नहीं सकता। सबसे पहले हम साले को कन्विंस करते, साले ने तो बेचारे कन्विंस होना ही है। उसको बताया भाई साहब काम ठीक नहीं चल रहा होगा, आपकी ना किचन जो है ना इधर है, साउथ वेस्ट में है, ये आपने मंदिर नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, आपने मंदिर नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ साउथ कर दिया है। वो कंपास उसको पता नहीं चलानी कैसे है, मालूम है नहीं। अब उसने कहा नहीं भाई सब काम नहीं, जीजा जी काम तो ठीक ही चल रहा है। नहीं नहीं तेरे को पता नहीं प्रॉब्लम। अब उधर जो बहन ने बोलते नहीं नहीं तेरे जीजा जी ना उतो सीख के आए ने गुड़गांव मात, और बड़े बड़े गुरु जी ने उदी ना जनानी भी छुट के चली गई, उन्नू उदी किडनी भी खराब है, उदा लिवर भी खराब है, डायबिटीज भी हो। ते बड़े बड़े गुरु जी ने जनानी भी छड़ के चली गई, ते उदी अपनी रखैल सी सपना, वो भी आप सूझ सपना भी छड़ के चली गई, बड़े बड़े गुरु जी ने। अच्छा इंज गल है, तो अच्छा जीजा जी कर दो, कोई गल नहीं, पंजाबी का तो पता ही उसको बुद्धि लगाते नहीं, कर लो। अब गुरुजी को आता कुछ नहीं। अब गुरुजी जो जाएंगे अपने गुरुजी के पास, तो आचार्य जी अपने गुरुजी के पास जाएंगे नक्शा नुक्शा लेके कि भाई गुरुजी कुछ हमको एडवाइस कर देंगे। उन्होंने बताया गुरुजी एडवाइस कर दिया करते हैं, सैटरडे संडे आ जाया करो नोएडा में ऑफिस। उधर 4 हमारे हम जैसे चेले चपाटे हैं ही हैं गुरुजी के, तो हम देख रहे हैं अभी कौन कौन और पैसा लेके आया गुरुजी को देने के लिए। तो उससे पूछा भाई मैंने ये पता करना है गुरुजी से, तो अंदर गुरुजी सपना के साथ बैठे स्पेशल रूम में, तो बता दिया गुरुजी को भाई ये वाले चेले, एक गिद्धड़वा से आया, एक फड़वाड़े से आया, एक फलाने से आया, ठिकाने से आया, ये काम लेके आया, अब इनको लूटना। और गुरुजी आए अंदर, हाय एनी प्रॉब्लम्स? उन्हें बताया दसना हैगा जी किथे मैं उन्हों का किचन इत्थे है गया, ते टेप किथे लगावा, केड़ा कलर करा जी, केड़ा रंग करा, केड़ी फोटो लगावा, केड़ी की करा।
उन्होंने कहा ये सपना मैडम को पहुंचा दीजिए और ₹1,00,000 जमा करा दीजिए, हम आपको बता देंगे। ₹1,00,000 25,000 तो मैंने साले से लिया, ₹1,00,000 यहाँ लग रहा है, चक्कर क्या। वो सीखने को मिलेगा तुम्हें, पहले उसका ब्रेन वॉश कर लिया, सीखने को मिलेगा। 2-4 जब तक सीखोगे नहीं तो चवन्नी नहीं कमा पाओगे। सर ब्रेन वॉश फर्स्ट डे करते हैं, वो बोलते हैं कि बात किसी से नहीं करनी, यहाँ पे भी नहीं और रूम में भी जाके नहीं, और फिर वो नचवाते भी हैं स्टूडेंट्स को कि नाचो तो इंट्यूशन बढ़ती है। एंड कोई बात नहीं करता कि उनकी मतलब उनके बारे में कोई कम्युनिकेशन होनी नहीं चाहिए। तो गुरुजी कौन है ने ये पारुल? कौन हाँ है जी ये? मैम, हाँ जी मैम, मैं हूँ पारुल। नहीं नहीं नहीं, कौन है? गुरुजी कौन ये? अच्छा कौन गुरुजी, से? अच्छा अच्छा, ही इज कुश्ती मिस्टर बंसल, बंसल, मिस्टर बंसल। कुश्ती और अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट भी है, क्योंकि अभी ये था कि वो अज्ञातवास चले गए थे, तो अब डिप्रेशन लोग ये बोल रहे हैं कि ही हैज मोर पावर बिकॉज ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अलोन, तो उनकी इंट्यूशन पावर में बहुत तरक्की हो गई है। So वो भी क्या नाचते हैं? ही चार्जेस 20 लाख रुपीज फॉर 1 मीट, एंड उसमें बंदा नहीं बोलता कुछ, ये खुद बोलते हैं, मतलब ये सारी बातें बोलते हैं। जो आता है उनके पास कंसल्ट करने के लिए, उसको बोलने के लिए अलाउड नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन खुद बता देते हैं। अच्छा, ऐसा है ना, इसमें क्या होता है, देखो पारुल जी, अभी मेरे मतलब ये वैसे कम होता है, इसी क्लास में है। शमीना तो खैर हर क्लास में रहती है तकरीबन। तो अब इसमें ये 5-6 समझ लो, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ये 5-6 जो है मैं मेरी कोटरी के हूँ, ये सपना जी भी अपनी कोटरी की होगी, ये सब। तो ये आपको पीछे से ना फिर वो करेंगे, सर के पास इतनी इंट्यूशन पावर है, यू डू नॉट नो। अब सुरेंद्र भाटिया जी बता देगा कुछ नहीं है, ये कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ। ये भाटिया जैसे बंदे को तो मैं क्लास में रखूं ही ना, क्योंकि मेरी असलियत बता देगा। अच्छा, मेरी किस्मत ऐसी खराब है पारुल जी, मैं बताता हूँ बढ़िया सी बात आपको। 2005 में मेरे जो कुछ स्टूडेंट है ना, जो क्लास में पढ़ा रहा था, बोले सर हमें सर्टिफिकेट तो दे दो। मैं कहा भाई ये सर्टिफिकेट क्या होता है? बोलते सर एक सर्टिफिकेट भी बनाओ जो भाई 2 पढ़ाया। तो मैं कहा भाई कहीं से हमारी कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं, बस संस्था ही बना लेते हैं। तो मैं शॉर्ट में करता हूँ बात, टाइम बहुत हो गया। एक हमने संस्था बना ली, उसके बाद मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुला लिया। अभी सभी को सर्टिफिकेट देने हैं तो सभी को देंगे। तो 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पुराने वाले भी बुला लिए और नए वाले भी बुला लिए। तो पुरानों को थोड़ा अधिक जैसे एक रिस्पेक्टफुली, और ये वालों को स्टार्टिंग वाला सर्टिफिकेट जो अभी वाला। अब किसी के हाथ से दिलवाना, तो एक राज्यसभा के मेंबर थे, उनको हमने मतलब रिक्वेस्ट की कि सर आप आगे, वो कवि थे, तो हमने कहा जी सर आप दे देना। जोशी मैंने अपने उसे ऊपर माना किसी को नहीं, तो मैंने उसी को कह दिया, मैं कहा भाई तुम दे देना। अब वो जो है ही बिकम दी चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का लेक्चर लास्ट में होता है, वो चीफ गेस्ट हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, नेगेटिव बात तो करता नहीं। तो चीफ गेस्ट जब आए लंबे से ऊंचे, मैं नेक्स्ट क्लास में उनकी फोटो दिखाऊंगा। तो चीफ गेस्ट जब आए तो उन्होंने बोला ये पुष्पलता तनेजा जी को जानते हो? मैं कहा जी मेरी सिस्टर है। बोलते फिर वो जब आएंगी तो वो जो डायस पे बैठेंगी मैं तभी बैठ सकता हूँ, हमारी तो वो सिस्टर है। तो मैं कहा जी ऐसा क्यों? बोलते उनके कमरे में जाने से पहले तो हमें कई दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो अगर हम बैठ जाएंगे तो हम तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनके बिना तो बैठ भी नहीं सकते, मैं तो खड़ा ही रहूंगा। और मैं कहा तेरा भला हो, मैं कहा तू खड़ा क्यों रहेगा भाई? मैं कहा मैं दीदी आ जाएगी, मैं कह दूंगा आप बैठ जाओ जाके, कोई बात नहीं, दीदी को कह दूंगा। बोलता नहीं जी वो तो अब अजीब सिचुएशन है, दीदी लेट हो गई, प्रोग्राम शुरू करना है। तो खैर मैंने स्टूडेंट को प्रोग्राम तो शुरू हो, फिर दीदी आई, एक कांग्रेस की जो वो थी मैगजीन कोई छपती होगी, अब भी छपती हो मुझे मालूम नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही अंदर इंटरनल को तब भी छपती होगी, उसकी एडिटर भी आ गई, दीदी ले आई उसको उठा के। तो वो सारे बैठ गए, मैं भी वहां बैठ गया। अब दीदी बन गई क्या नाम है वो चीफ गेस्ट, और राज्यसभा का मेंबर चीफ गेस्ट से रिटायर ही हो गया। अब दीदी, अब मैं किस्मत देखो पागल, दीदी ने 2-3 के लेक्चर सुने, चौथा आया बोले इधर साइड बैठ, माइक ला,
बोले ये कोई गुरु शुरू सा बन गया है। ये निक्कर नहीं पहनने आती थी, इसको नहलाती थी मैं, नंगा फंगा घूमता रहता था। यार ये क्या कर दिया मेरे साथ दीदी। मैं कह दीदी यहाँ से मत करो प्लीज, कुछ थोड़ी सी पहली बार जिंदगी में इज्जत मिल रही है, अब ये क्या कर लो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ पारुल जी, ये जो बातें कह रहे हैं गुरुजी ऐसे बता देते, गुरुजी वैसे बता, दे आर टेलिंग लाइस। यस सर, आई वी नो आर सर। कॉमन पीपल। अमिताभ चटर्जी हो गए, स्मृति जी हो गई, शमीना हो गई, सोनिया हो गई, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहनें भाई हैं, मेरा वैसा ही रिलेशन। भाटिया साहब जानते हैं हमारे टीचर, मतलब आज हमें पूज्य लगते हैं, तब हम लड़ा करते थे उनसे, कि उनको हमें पता नहीं था कि भाई हमारे लिए कितने रिस्पेक्ट हम तब भी करते थे, लेकिन मतलब कॉलेज से या स्कूल से निकलने के बाद हमारी रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ गई, भले उन्होंने कितने चपेड़े मारी हो, और जिसने जितनी चपेड़े मारी उससे उतना ही आज इज्जत ज्यादा। ये है बात जमीनी हकीकत और एक्चुअल। ये आप बोलो वो डेरे वाले बाबा जी हैं, यस उनको कोई अध्यात्म आता है, डेरे का बाबा जी है वो क्यों अरेस्ट हुआ, ये सब ड्रग पेडलर्स हैं। यस सर, पंजाब में ड्रग पेडलर्स हैं, हरियाणा के ड्रग पेडलर्स हैं। कितने बाबे आप देखो क्या हालात है। सबसे बड़े बाबा जी तो भैया जी महाराज, ठीक है ना, पता ना पारुल जी? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या क्या पता सर ये बाबा जी के बारे में नहीं, भैया जी, थोड़ी मोड़ी। भैया भैयू जी का नहीं पता, आपकी वीडियो में ही सुना है सर मैंने। भैया जी महाराज की सगी बेटी की, भैया जी महाराज की सगी बीवी से झगड़ा हो गया। अच्छा सर। सगी बेटी का सगी बीवी से झगड़ा, बात को समझो। तो भैया जी ने अपने आप को गोली मारी। कहाँ अध्यात्म है भाई, कहाँ है अध्यात्म? एटर्नल पीस, आनंद उमंग अंदर कहाँ है? अध्यात्म में बात तो ये है कि ब्लिस, अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, खैर वो आनंद एक्चुअल में नहीं है, वो एटर्नल पीस ब्लिस कहाँ है तुम्हारे में? कहाँ है खुशी? कि जरा सी बात पे, हमारे घर में भी, मेरी भी 6 बहनें हैं, मतलब एक सगी बीवी है, 6 सगी बहनें हैं, भांजे भांजे हैं, उनके बच्चे हैं, बातें होती रहती हैं। हम अपने आप गोली तो नहीं मार रहे, हैप्पीनेस है। हमने कोई मतलब मेडिटेशन हमसे हुई नहीं कभी, ना मंत्र बोले गए, फिर कहां से आ रही है? तो ये बातें करने की, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, गुरु बना घूम रहा है, सबसे बड़ा झूठा आदमी। भगवान कृष्ण की एक बात है, मैं बताता हूँ आपको, उसको मैं रिलेट करता हूँ। मेरे को श्लोक तो संस्कृत के मतलब हाथ तांगी है, आपको पता ही नहीं, पता तो बता रहा हूँ। है पतंग होती है, पतंग, हाँ पारुल? यस सर, उड़ाते थे बचपन में। अगर पतंग की डोर काट दी जाए तो क्या हो? सर जिसकी किस्मत उसको मिल जाएगी। ठीक है ना, कोई और लूट के ले जाएगा, ठीक है ना। आपकी तो कट गई। तो जो आपकी उड़ान है वो कब तक आपके काबू में है? जब तक आप जमीनी हकीकत को पहचानते हो। जिस दिन जमीनी हकीकत छोड़ दोगे, कहीं के नहीं रहोगे, पतंग कटी पाओगे आप। मतलब उसका एग्जाम्पल है, अगर थोड़ा सा आप मालूम हो आपको, एक लड़का था, साल पहले उसकी डेथ हुई थी, वो सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, क्यों डेथ हुई यस उसकी? सर। क्योंकि उसने पतंग की डोर काट दी। अपने भाई बहनों माँ बाप से रिलेशन टूट गया। जब वो टूटता है तो आप दिक्कत में आते हो। मेरे पास आप पढ़ने आओगे पारुल जी, आप तो कहोगे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने जब तक सवाल के जवाब नहीं देने तो मैं और बड़ा गुरुजी, क्योंकि आप को मैं तरसा रहा हूं। जब तरसोगे तो आप और पीछे भागोगे, और मैं जब जवाब सारे दे चुका हूंगा, उसको बाद जब आपको मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो मैं और आप बराबर हो जाएंगे। पारुल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सर। सही सर। मैं मोदी ये जी का कोई 1.5 टीचर तो रहा साल से होगा? झेल रही हूँ। है? मैं ये 1.5 साल से झेल रही हूँ सर। क्या?
सर 1-1.5 साल से कोर्स पे कोर्स कर रही हूँ, रेमेडी कोई ढंग से बताता नहीं है। ठीक है, रेमेडी कोई है ही नहीं, बीच बताओगे में लटके हुए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया आती है कि नहीं आती, कि कब आएगी, क्या चक्कर है। वो मेरे पास जुड़े रहो, आपको आ जाएगी, वो कोई बात नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो आदमी अपने रूट से हिल गया वो तबाह ही होगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तू काय बात करोगी भाई? आई एम योर टीचर एंड आई टेल यू, अगर आचार्य आप समझते हैं, आचार्य का मतलब है मेरे को आपको लेबोरेटरी में लेके जाना। गुरु का मैं तब हूं आपका जब मैं आपको हर चीज में गाइडेंस दे सकूं जो मैं दे नहीं सकता। अब गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं गुरु माने हो ग्रंथ, ये कह रहे हैं मैं गुरु। हम फुद्दू, हमारे तो माथे पे बेवकूफ चल लिखा है। वो कह रहे हैं गुरु माने हो ग्रंथ, ये बोल रहा मैं गुरु। तो ठीक है भैया, तुम ही गुरु हो, फिर वो तो गुरु हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब आप अगर थोड़ी पॉलिटिक्स भी जानते हो तो आप देखो, एक सुशांत सिंह राजपूत डाइड बिकॉज उसने अपनी जमीनी जो हकीकत है उसको छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी जमीन छोड़ दी। आज क्या हालत है? जमीन छोड़ दी उसने। पता नहीं, आप थोड़ी अगर पॉलिटिक्स जानते हो तो दे आर वेंट इनटू ड्रग्स। They have gone into drugs, matter finish। 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बोला? आज तक नहीं बोला। उससे पहले क्या बोलते थे ये सारे के सारे बड़े बड़े नेता कि खून की नदियां बह जाएंगी श्रीनगर, बिकॉज दे आर इनटू ड्रग्स एंड मोदी हैज ऑल दी नॉलेज अबाउट इट एंड ऑल दी प्रूफ्स अबाउट दिस। डरते हैं मोदी, इसके आगे क्यों नहीं बोलते ये जो सारे के सारे। जब आप अपनी जमीनी हकीकत से हट जाओगे तो फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? गुरुजी का सपना छोड़ गई, गुरुजी डिप्रेशन में चले गए, अपनी बीवी छोड़ गई, अपने बच्चे छोड़ के गुरुजी मेंटली भी मारा है, फिजिकली भी मारा है। क्या मिला? जिंदगी में 3 ही चीजें चाहिए, मनी एंड रिलेशन वापस नहीं आया। मनी एंड रिलेशन एक बार, सॉरी हेल्थ एंड रिलेशन एक बार जाएगा, वापस नहीं आया। अब मैं पारुल बोलता नहीं, मैं झूठ बोलता हूं तेरे को, मैं तेरे से मिलता नहीं। मैंने 8-10 आदमी रखे हैं जो सुबह शाम तेरे को झूठ बोलते हैं गुरुजी के बारे में। वो मेरी कोटरी के मेरे आदमी, वो तो जानते हैं मेरी असलियत। अब मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोल रहे हैं, और तेरे को भी झूठ मिल रहा है। लेकिन मैं अपना जो तेरे से तो मैंने पैसा ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 20 लाख रुपए ले लिया, लेकिन क्या मैं जी पा रहा हूँ? टू हैव अ हैप्पी लाइफ I need my friends, I need my sister, I need my wife, I need my kids. You understand me? भाटिया साहब के घर जाके भाटिया साहब कितना मजा आया राती। ठीक सर, बहुत बढ़िया। अब अपने वो पुराने यार दोस्त हैं, तो एक फ्रेंड है हमारा, उसका नाम है राजीव मेरा, राजीव सॉरी राजीव क्या मल्होत्रा सर, मल्होत्रा। अब वो पुराना मिला, हम उसको दशहरी कहते हैं, जो है ना दशहरी आम। तो उसने पुरानी बातें सुन के जो मजा आता है ना, वो बोला, मैंने फोन किया, वो अंशुमन करके दोस्त है उसको, उसका नंबर मिल गया, काफी टाइम से बात है। बोलता है मिस्टर अंशुमन हियर, कई सालों के बाद बात करनी। तो यस अंशुमन, डू यू रिमेम्बर आई एम राजीव मल्होत्रा, आई वाज इन योर क्लास इन दिस कॉलेज। No, I don't remember any Rajiv Malhotra. No, Rajiv, you don't remember? बोला no, दशहरी बोल रहे हैं यार। और दशहरी आप समझ रहे ना, समझ रहे? ये क्षण है जो आपको डिप्रेशन में नहीं लाने देते। यू एंजॉय, यू रेलिश, ये है जिंदगी।
एक ये मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी जियो। क्यों यार झूठ में जी रहे हो कि मैं वो चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हैं गुरुजी, फलाने होटल में रहते हैं गुरुजी, ठिकाने, उससे क्या मिलना है भाई? सही बात। क्या मिलना है? जो मजा सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खाने में, वो 5 स्टार में गोलगप्पे खाने में है, सपना जी बताएंगे। वो तू मत टेस्टी तो बोलो नहीं है। 5 साल किया तूने सिर्फ। हाँ बताओ सपना जी, गोलगप्पे खाने का मजा 5 स्टार में है? बिल्कुल भी नहीं सर। मेरा बेटा भी, सपना जी पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं, ही वाज आल्सो इन मालूम है, बताया था। अच्छा बताया तुमने। 4 क्या है जिंदगी में? कुछ ना है, सारी बातें अपना पढ़ाई करो। एंड मैं सीखा अपनी जिंदगी में अपने तरीकों, क्योंकि मैं वैसा रह नहीं पाता इनफॉर्मल। ठीक है, जितनी फॉर्मेलिटी बढ़ाएंगे हम अपने अंदर मेंटल विकारों को प्रोड्यूस करते हैं, जितना हम आर्टिफिशियल बनते हैं मेंटल विकारों को ही पैदा करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। जो आपके अंदर है निकाल दो ना। आपके अंदर जो खुशबू है, खुशबू को क्यों रोकते हो? वाई कांट यू बी ओरिजिनल? पता नहीं क्यों है ऐसे, ये इससे मेंटल विकार है। पैसा आ जाता है, अभी पैसे की बात कर लेंगे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाते हैं, कुबेर तो अपना पैसा बचाने के चक्कर में बढ़ाता है। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर क्यों दबाती हैं? विष्णु जी तो कभी लक्ष्मी के पीछे भाग नहीं रहे, वही भाग रहा है। तो इसको सोचना कभी, लक्ष्मी तो आ ही जाएगी, पैर दबाएगी आप निश्चिंत हो, क्योंकि आप ही ब्रह्म हो, आप अपने आप को पहचान ले। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का कृषि दर्शन नहीं समाप्त। सर एक सिर्फ एक पॉइंट है, आज का वीडियो थोड़ा भेजिएगा, क्योंकि उस लड़की को ये एडिट करके मुझे दिखाना उनका पार्ट, तो उससे कुछ मॉडल बूस्ट मिल जाएगा उनको। हाँ बूस्ट इज सर नेक्स्ट क्लास होगी, होली है ना सर? होली है, दुलंडी नहीं है मेरे ख्याल 29 को है दुलंडी, 29 की है। ओके, छुट्टी नहीं मिलेगी भाई मेरे पास, छुट्टी नहीं। सर जी मुझे वीडियो भेज दीजिएगा प्लीज, और एडवर्टाइजमेंट हटा दीजिए। नहीं पुरानी वीडियो में सर आ रही है बहुत एडवर्टाइजमेंट। नाराज ना कर, झगड़ा ना कर। ठीक सर क्या करूं, घर में पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, या आप नहीं सुनते। हमारे कोई सही है सही है सर ये सही स्टूडेंट है आपके। हाँ यही है, पक्के स्टूडेंट। पक्के स्टूडेंट के लिए मैंने डंडा रख रखा है। सर वो तो खो गया था, मिल गया। सर जितना भी गुरुजी का बात सुना है अभी तक, बात ये है कि मैंने देखा ये जो लड़की का चार्ट देखा है उसमें 4 प्लैनेट्स नेगेटिव है, और जब उसका 4 का ही दशा चल रहा था, उसको कोरोना हुआ था और 21 डेज का उसको घर में रहना पड़ा एक ही रूम के अंदर। तो आपका सिस्टम को प्रणाम सर। नहीं अभी आप ये 40% सिस्टम है, 60% बाकी है, अभी करेंगे, अभी इसमें सब पे काम करेंगे। तो ये अभी बाकी गुरु का पता और नहीं, सिस्टम को प्रणाम है सर। सिस्टम ही एकदम आप क्या है कि व्यक्ति पूजा ना, अमिताभ व्यक्ति पूजा भी बंद करनी चाहिए। व्यक्ति पूजा दिमाग खराब करती है, नार्सिसिस्ट बनाती है आदमी। आप समझ रहे हो? नार्सिसिज्म ने ही इस दुनिया को बर्बाद किया। हमें जो सिस्टम है, जो विद्या है, उसी को ही रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आई एम योर टीचर, इट्स फाइन, बट उतने तक ही ठीक है। एक बार जब गुरु बनाया, बस सत्यानाश हो गया उस दिन, बड़ा कर गुरु भी खराब होता है, स्टूडेंट भी खराब। सर आप मेरा फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो? मैं देखो यार, जैसा हूँ वैसा बोलूंगा भाई। मैंने तो आपसे बताया नेक्स्ट ईयर गुरु बनना है, आप सॉरी आप वो बना देंगे यार, भाटिया साहब। आपने तो वादा किया था सर मुझे बनाना है, मैंने गुरु बनना है सर। हाँ बना देंगे भाटिया साहब, बाद में आत्महत्या करनी पड़ो, लेकिन सुरेंद्रानंद जी महाराज, बस नाम भी आपने डिसाइड वैसे मैं आपको एक बात हो, अच्छा वैसे आपने बोला ना साले को कन्विंस कर सकते हैं, तो मैं गया था जी एक बार अपने साले को कुछ बताने, ज्ञान देने, उसकी फैक्ट्री 15 मिनट तक बेचारे ने सुन ली। मेरी वाइफ के सबसे बड़े इकलौते ब्रदर है। 15 मिनट बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे ज्ञान दिया, बोले भाई साहब आज से ना फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे, घर पे मिल लिया करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में तो आपने जितना ज्ञान दिया खर्चा ही खर्चा है, आमदनी की कोई स्कीम तो आपको आती ही नहीं है। मैं सब ठीक कह रहा हूँ जी, मैं खर्चा तो बता सकता हूँ, आमदनी तो अपने आप होनी थी।
बट एनीवेज दैट्स गुड पार्ट ऑफ थिंग, क्योंकि साला भी नहीं सुनता साड़ी तो सर ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ नहीं ਦਿਓ। नहीं, आप तब गए होगे साले के बाद जब आप फुफड़ बन गए होगे एक्चुअली। ना फुफड़ तो चलो बहुत साल पहले ही बन गए थे, पर मैं तो वैसे ही चला गया। दैट इज राइट। आप नए नए जब फुफड़ जीजे को होगे सुनना तब, नहीं है, जब आप फुफड़ बन जाओगे तब आपकी कोई नहीं सुन जाएगी। नए जीजे बनोगे 2 4 5 साल वाले, तभी सुनाई जाएगी। ठीक 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 सर, ठीक है। चलो सर, फिर आगे No, और भी thank you, बात sir. और भी Thank बात you, करेंगे, sir. और एक इसमें हमारे लकी नंबर भी रह गया, वो भी बात करेंगे बाद में। ठीक है।